बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं आधीन करनी नहीं, या बाहे ग्रहे की लाज, या बाहे ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल हरे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो यह वितत। आगे फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। संवत्सर 1700 तिलोत्तरे, परमाय सुंदर सच्चे। संवत 1600 त्रिलोत्तरे। आप हक श्रीराज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री परमधाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर इस ब्रह्मवाणी, जिसको हम वितक साहब कहते हैं, आप और हम सुन रहे हैं। अब दो तनों की लीला चल रही है। वे दो लीला पहले पूर्ण हो चुकी, एक ब्रिज की और एक रास की। और इस ब्रह्मांड में एक लीला जो थी अरब की, वो भी समापन हो गई, उसका विस्तार आगे आएगा। और आगे जो लीला शुरू हुई थी चौथे और पांचवें दिन की। अब जो लीला चल रही है चौथे दिन में, चौथा दिन किसका है? निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने, जिन्होंने 40 साल तक अपने जीवन को ताजा। सुंदर साध जी वाणी में एक चौपाई लिखे, दुख बिन होए ना जाने। प्रसंग में अभी बदलता नहीं हो सुंदरता जी, सबको पता है।
कई कसनी करी अति दुल्हन सोभी वास्ते हम सही। हमारी आत्माओं के आज हम लोग ऐशो आराम से बैठे हैं, बस अपने घरों में, अपनी सुखसाइयों में, अपनी मौजों में, अपने अहंकारों में, और यहां भी तक सुनने आते हैं साल में एक बार राज्य की कृपा बरस रही है सुबह से। और ये भी बात आप सुनते हो 40 साल के बाद राज्य का मिलन हुआ, जागने का कारोबार शुरू हुआ, तारतम अवतरण हुआ, और वहां से लेकर के गांगजी भाई के घर लीला शुरू। अब 2 भाई थे, गोवर्धन भाई और मेहरा ठाकुर। बहुत छोटी उम्र में, 24 साल की उम्र में गोवर्धन भाई ने सफर कर दिया। अब अकेला मेहरा ठाकुर सतगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में बैठते हैं। उन्होंने पहले दिन ही सुन लिया था कि मैंने तारतम लिया, मुझे सतगुरु महाराज ने जो अखंड नींद दी, तो मुझे कहा था कि मेरा ठाकुर तेरी जीव भी पवित्र है, तेरी आत्मा भी पवित्र है। तो आज मुझे अगर ये बात है तो निजानंद स्वामी सतगुरु देवचंद जी महाराज परमधाम का दर्शन करते हैं, सारी बातें राज्य से कर दे, लीला राज्य के साथ कर दे। अगर मैं भी परमधाम की आत्मा हूं तो वो देखे, मैं क्यों ना देखूं। सुंदर साथी खाली कानों से सुनने की लीला नहीं है। हमने कभी सोचा, हम रोज थपलियां बजाते ढोलकियां, आवो जी वाला हमारे घर आवो जी वाला है। फिर अंतिम चौपाई क्या है? अंतिम चौपाई क्या है? मारा है कल काली ने कहू छू तमने आवजो आणी क्षणे, मारा मन्ना मनोरथ श्री इंद्रावती लागी चरणे। कभी आपने कहा कि मैं चरणे लागी हूं? ये है बेटा सुनना। इंद्रावती अकेले का खाविंद नहीं है, हम 12,000 का सांग। जो मेहरा ठाकुर के दिल में आई, जो सुंदरबाई श्यामा महारानी के दिल में आई, ये बात हमारे दिल में भी आनी चाहिए। खाली आया राम गया राम झोली भर करके आया, दिखावा दिखा दिया, शो कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचने लगे, कह के नहीं दिखाया है, करके दिखाया है। बाजार में गए, स्वादिष्ट मिठाइयों, कुछ नहीं। सगे सनबंदी में गए ने, मामा फाई फुआ का कोई मतलब नहीं। खाने का रोटी खत्म कर दिया, शरीर जर्द दर्द हो गया। तब वालभाई ने कहा, सदगुरु महाराज, एक ने तो सफर करी, नहीं समझे, गोवर्धन भाई तो चला गया और दूसरा भी अब तैयार हो गया है। तब देवचंद जी महाराज ने पूछा, भाई तू क्या चाहता है? तब उन्होंने मुंह से बोल भी दिया कि आप देखो, मैं क्यों ना देखो। तो सदगुरु महाराज ने कहा, भाई जो इतनी जल्दी है ना, तो मुझे उठा दे और तू बैठ जा, मुझे मार दे। तब कुछ शुद्ध आई, मन पीछा हटा। तब वालबाई आई, कहने लगे, सदगुरु महाराज, इनकी सुरता सिर्फ राज्य और राज्य के चरणों में ही है। रात दिन सुबेरे शाम धनी धनी पिया पिया वाणी परमधाम 25 पग चितवन ध्यान चर्चा, बस। इसलिए उसका मन को थोड़ा सा पीछा हटाओ, पागल हो जाएगा। तब सदगुरु महाराज वालबाई से मसलत करते कहते, क्या करे रास्ता, कि कोई ना कोई संसार माया का काम बनाओ। तब सुंदर सा जी एक काम बनाया कि उनको गुजरात भेज दो, अहमदाबाद भेजो। और अहमदाबाद से बहाना बनाना था, कोई सत्य कारण नहीं था। बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र नाम के 2 ग्रंथ है, उनमें हमारी कुछ बातें लिखी हुई है, उसको लेने के बहाने उसको अहमदाबाद भेज दो, ताकि 15 दिन महीना दिन इधर उधर हो जाएगा, मन थोड़ा संसारिक माया में आ जाएगा। तब सुंदर साथी भेज दिया। अब काम पे जो गया था, वहां थोड़ा पिक्चर देखने गया था, बाजार में गया था, मॉल में देखने के लिए गया था, जो काम था वो काम किया। और मेरा ठाकुर वापस आए, कहां पर? नौतनपुरी जामनगर में। अब यहां से शुरू होता है 1773। अब श्रीराज जी महाराज ने, अब देखो सुंदर साथ जी, यहाँ शब्द शब्द को नोट करो। यहाँ देवचंद्र लिखा नहीं है, मेरा ठाकुर ने लिखा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, या तो दूसरे को पता निकले
कि भाई बात क्या है। श्री राज जी ने हुक्म किया, क्योंकि मेरा ठाकुर आने से पहले वालबाई ने, देवचंद जी महाराज ने, और तीसरा कौन, क्या लेना देना आपको भाई, जिसके घर ठहरे थे वो गांगजी भाई ने, और निर्णय कर लिया था कि सुंदर साथ जी खर्च करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो तो भाव था, वो आपने चर्चा में सुना, लेकिन अंदर आवक ना हो तो एक दिन खजाना खत्म हो जाता है, तो स्वाभाविक बात, कोई नई बात तो है नहीं। तो भाई आखिर कितना खजाना था, तो गांगजी भाई ने सोचा, सदगुरु महाराज मेरा भाई, छोटा भाई, जिसका नाम है खेता भाई, वो अरब में 25 साल से रहता है, कभी भी 25 साल में वो भारत में वापस आया भी नहीं है, और बहुत उन्होंने धन लूटा, बहुत धन कमाया है। अब बहुत धन कमाया है, तो हे सदगुरु महाराज थोड़ी सी कृपा करो, अब श्री जी को, महाराज जी को आप अरब भेजो, वहां आकर के उनकी आत्मा को जागृत हो जाए, उनको धनी की सुख मिले, राज्य की वाणी मिले, और उनका कमाई हुई धन पैसा वो भारत में आ जाए, सुंदर साथ की सेवा में आ जाए, तो दोनों काम हो जाएगा। गांगजी भाई ने ये बात सदगुरु महाराज को कही। अब यहां से प्लान हो जाएगा। इतने में मेरा ठाकुर गुजरात से वापस आते हैं। श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्या कहा, तो मान लिया हुक्म। बस नो आर्ग्यूमेंट, इधर उधर का बहाना नहीं, मारा खेती नु काम छन, मार घर जो ऊपर छन, मारे 4 दाड़ा नहीं जो नहीं, ना ना ना, जैसे हुक्म किया सदगुरु महाराज ने मान लिया, हुक्म करो महाराज जो आज्ञा हो। तो एक चिट्ठी गांगजी भाई ने लिखी और एक चिट्ठी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, 2 पत्र लिखा भाई पहचानने के लिए कि मेरा ठाकुर को मैं भेज रहा हूं, सो एंड सो जो की बात लिखी, प्यार भरी शब्दों से दोनों ने पत्र लिखा। और सुंदर सा जी अब मेरा ठाकुर श्री जी साहेब नवतनपुरी से अरब जाने के लिए अब तैयारी करते हैं। नाव चलत बराबर। सुंदर सा जी नाव, पहले के अंदर नाव के अंदर मशीनरी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, नाव के अंदर एक छड़ बांधा जाता था, छड़ को आप समझो ना समझो कपड़ा, और कपड़े 2 तरफ बांधे जाते थे, तो हवा जिस तरफ वायु चलती थी वो छड़ के अंदर घुसती थी, और उसके हवा के जोर से दरिया में नाव चलती थी। अब महीना वो भी पवन का भी हवा का भी महीना होता है, तो कौन से महीने में कैसे हवा चली और कैसे श्री जी अब अरब पहुंचते हैं, माह फागुन के बीच में, माह फागुन के बीच में। नाव चले जब, अब जब वो समय आया नाव उस तरफ अरब जाने के लिए, मस्कत बंदर अवासी बंदर तरफ जाने के लिए, ध्यान के साथ सुनो, अरबस्तान की अब लीला खेल रहे हैं। तो 40 दिन में पहुंची। अब 40 दिन में पहुंची। सुंदर सा जी धीरे धीरे हवा के जोर से चलनी है, ये नहीं कि 2 घंटे का रास्ता, 40 दिन लगा नाव के अंदर। किसको, मेरा ठाकुर को। अब सुंदर साथ जी शायद गलत भी होगा, क्षमा करना, उसी वक्त वो प्रकरण उतरा है, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद, नाव में यह वाणी उतरी। अब 40 दिन के बाद नाव बरारब पहुंचती है, जाए बराबर तब, जाए बर्रे अरब तब, खेते को आए मिले। बोलो श्री प्राणनाथ। पहले के जमाने में, आज तो प्रणाम का तो भाव ही नहीं है। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ खातिर कहलाते हैं, दुश्मन देखते हैं। सबसे प्रणाम का भाव होता है दंडवत प्रणाम, वो मिट गया। उसके बाद घुटने प्रणाम होने लगी, वो भी मिट गया। अब हाथ जोड़ करके प्रणाम, और अब मॉडर्न युग में हाय और हेलो प्रणाम। प्रसंग मुझे लंबा ना नहीं है सुंदरता जी, हनुमान जी का दृष्टांत देता तो आपको पता चलता, सबने सुना है। आज के युग में लड़कियां लड़के चड्डा चड्डी पहन के स्कूटर चलाया, मंदिर से निकले, हो गया प्रणाम।
और कई लड़कियां जेब में से पर्स में से निकाला 8 आना रुपया 2 रुपया बाद धड़ाम देने मारा, भगवान भी रूठ के निकल जाता है, छाती में रुपया लगता है। तो अब ये दृष्टांत मुझे कहना नहीं, अब प्रणाम कसम याद मुझे है नहीं, लेकिन बता दूं 4 मिले 64 खिले। आगे मुझे आता नहीं, लिखा हुआ है मेरे पास। 4 मिले, 4 कौन? वो हमारी आंखें और आपकी आंखें। 64 खिले, 2 हाथ जोड़कर 2 आंखों मिला करके प्यार भरी दृष्टि से अगर देखोगे तो हंसी आ जाएगी, प्रेम आएगा। क्यों? कौन मिल रहे? मेरा सच्चा सुंदर है। अब तो अंदर अंदर अहंकार ही भरा पड़ा है कि प्रणाम भी हमको कहने का। अब खेते के वहां गए, ऊठ 2.5 मिले। पहले जमाने में हमारे वडील लोग एक दूसरे से खभे से खभा मिला करके मिलते थे, उसी भावना के साथ दोनों आपस में मिले हैं। कारबार बखार का अब सुंदर सा इतना बोझा माया का था, कहता चिट्ठी दे दी, बड़ी खुशी पाई। स्वाभाविक है, औरतों को अगर मायके का कुत्ता भी मिल जाए तो अभी खुशियां होती है, ससुराल वाला मिले तो नहीं होती है, मायका को कोई मिल जाए नहीं। इसी तरह भाई खेता भाई को 25 साल के बाद अपने देश के अपना साथी अपना भाई जो कोई मिला है तो उनकी खुशियों का कोई पारावार नहीं होगा। तो इतना बोझ काम का था, तुरंत कहता भाई महाराज ठाकुर यार संभाल ये वखार की चाबियां, ये मेरा रोज मेल, ये जो खाता भाई, ये भाई मैं थक गया हूं। इतना लूट लूट करके अरब में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, इतनी आमदनी भी थी, इतना स्टॉक भी था और इतनी उगरानी, उगरानी को कुछ हिंदी में क्या कहते हैं, उगाई, इतनी वो भी बाकी थी। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया। अब सब काम महाराज ठाकुर को, मैं उन्होंने सेवा स्वीकार ली। अब महाराज ठाकुर को किस लिए भेजा था? उनके पास बैठ करके राज्य की वाणी सुनाकर उनकी आत्मा को। अब थोड़ा सा फुर्सत में आए और महाराज ठाकुर को जो बात करे, अरे भाई देख हम आयोग ने यही माया तो मांगी थी, हमने राज्य ने परमधाम से भेजा है, हमने इश्क रवद किया है, हमने आए नहीं वो खाता निकाल, वो खाता निकाल, उस खाता में इतना। अरे भाई तू थोड़ा तो कुछ नहीं, चिकने घड़े इतना भी छीटा नहीं लगता है सुंदरता, बिल्कुल नहीं लगता। जितने दिन स्वामी जी रहे, प्राणनाथ जी मेरे श्री जी साहब रहा, एक शब्द भी वाणी का उन्होंने नहीं सुना। क्या हुआ आगे? ध्यान के साथ सुनो। उनको छाट ना लागी, उनको छाट ना लागी, अब कही अपनी बितक, सारी अपनी बितक कही, इनको उत ले चलो, हैं? उनको इत ले चलो, तो सेवा हो श्री राज। ओ भाई 25 साल हुआ, बहुत कुछ हो गया, रिटायरमेंट हो गया। अब समेट ले माया और ले करके इंडिया भारत में ले चल। अब वहां जाकर के सुंदर साथ की सेवा, शब्द सेवा का खूब सुन लो सुंदर सा, वाणी में भी तक साहब हम मरे पड़े हुए। आज का ही प्रसंग सबको पता है, करोड़ों की आमदनी इकट्ठी कर लो सुंदर साथी पर नहीं भरोसा। कल ही चर्चा में सुना था कि एक पल का भी हमको भरोसा नहीं है, फिर भी हमसे कुछ छूटता नहीं। हाय बच्चे, हाय परिवार, हाय कुटुंब, हाय सगे, मेरे बच्चे के लिए मैंने इतना बना दो, मेरे बच्चियों के लिए इतना बना दो, कुछ नहीं सुंदर। कोई किसी कवि ने या तो कुछ लिखने वाला ने लिखा है कि भी एक भाई ने कहा भाई तो जा, आज मैं तेरे पर प्रसन्न हो, ये मेरा घोड़ा जमीन नाप ले। अब उन्होंने नापा तो सही, भागा भागा कि बहुत इकट्ठी करो, टाइम दे दिया। अब जब टाइम आया श्वास फूल गया था, खड़ा हुआ था, श्वास फूलने लगा और डर के नीचे गिर गया। कितनी लंबी चौड़ी जमीन माप के आया था, फिर मरते मरते कहा भाई तेरी जमीन इतनी है 2.5 बाई 6 फुट की। नहीं समझे आप लोग? 2.5 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी, इतनी। फिर भी हमारी अंधी आंखें आज भी खुलती नहीं तो राज्य की वाणी, ये मंदिर के लिए भीख मांगने बड़ी, सेवा के लिए कहने बड़े सुंदर सा।
हर हम बड़ी बड़ी बातें तो फलाना मंदिर, फलाना गांव में, फलाना शहर में, फलाना धर्म वालों ने तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया, तो तू भी बना भाई, राज्य ने तुझे भी दिया है। कुछ नहीं सुन, खाली कहने के लिए सेवा है, सुनने के लिए जरा सुन लो। अब क्या हुआ? भाई है गांधी का, भाई गांधी का इसे होत है काज, काज, कारबार परवार ते, चलो रही बराबर जब, कारबार, कोई छोटा मोटा धंधा तो था नहीं। पान बीड़ी का चलो गल्ला दे दिया, कुचा दे दिया, पान लपेट लिया, इतना बड़ा धंधा था। लपेटते लपेटते 2-4 साल तो निकल गया। सीता पहुंचा अपने फौज को, बोलो श्री प्राणनाथ। यह कर्म की कथनी मेरे साथियों, यह है आज की कर्म की कथनी। खेता पहुंचे अपने स्थान, मर गए, समय आ गया था। मैं उगाए कर लाऊं तो व्यवहार संभाले, करना वो करना। बेचारा मेरा ठाकुर ने रात दिन पसीना छोड़ करके इतना काम किया था, नहीं रहा। अब जब उन्होंने, अब ध्यान के साथ चौपाई चला, उन्होंने जब धाम चल गए तो अरब की धरती पर उनका स्टेटमेंट था ऑफिशियली कि भाई इस चीज का मालिक कौन है? खेता भाई। बोलो भाई, खेता भाई तो मालिक है। उनकी रजिस्ट्री में और किसी का नाम तो था नहीं। अब पता चला कि खेता तो एक्सपायर्ड हो गया, धाम चल गए, तो गवर्नमेंट ने, वहां की सरकार ने सब माल पर मोहर लगाई। अब जाकर के मेरा ठाकुर ने बहुत आजीजी की, मैं उनका भाई हूं, मैं गुजरात से आया हूं, भारत से आया हूं, और मैं 4 साल से यहां पर हूं, और ये सारी मिल्कत का अधिकारी मेरा है, लेकिन मुसलमान लोग नहीं माने। कोई स्टेटमेंट था ही नहीं। रात दिन रो धो करके इतना दुखी हुआ, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर चले पिछली रात को, हैं, चले पिछली रात को पहाड़ में भाई फजर। अब ध्यान के साथ, अब मेरा ठाकुर ने कहा कि भाई मेरे गांव के, शहर के, नगर पालिका वाले लोग तो मानेंगे नहीं। अब उसका स्टेट जो था, जैसे अपना स्टेट में गांधीनगर है ना, उसी तरफ बरारब में जाओ, वहां का राजा, उनको मैं फरियाद करूं ताकि मेरी कुछ बात सुन ले और मेरे को ये सारे मिलकर बात। अब कहां? परदेश में सुंदर साथ जी, ध्यान के साथ सुनो। रात को निकल गए, पहाड़ में फजर हुई, जंगलों में, कजरानों में, तो वो भी एक शख्स मिला, वो ऊंट पर बैठा हुआ था। वो था, पकड़ा, पूछा भाई कौन है, क्या बात है, किस लिए नाराज है? उन्होंने सारी हकीकत मेरा ठाकुर ने वो अनजान आदमी को कह सुनाई। तो उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दिया, रास्ता दिखाया, चिंता ना कर, जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन बड़ा रब का राजा नमाज पढ़ने जाएगा। आखिर स्टेट का मालिक है, चारों तरफ सेना होगी, खुली तरवालें होगी, बंदूक होगा, सारा कुछ होगा, हाथी पर बैठा हुआ। घबराना नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत दे दी। और जा करके चिट्ठिया बिठिया नहीं, जा करके उसका दामन झटक लेना, उनका सेनापति तेरे पर हमला करेगा, कुछ होने वाला नहीं। मतलब सारी बातें स्वयं राज्य ने आकर दूसरे वेख में आकर के उन्होंने समझाया, कह दिया। वही हालत है देवचंद जी महाराज की। अब इतना कह के अब महाराज ठाकुर आगे निकला, तो उनको कहा यार उनका थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तो यही सवाल था कि मेरा किन्ने पकड़ा था? ये सलाह देने वाला, ये ज्ञान देने वाला, ये राह दिखाने वाला कौन था? कुछ नहीं पता चला। तब दिल में तसल्ली थी कि मेरा सच्चा सदगुरु, मेरे राज्य महाराज मेरे साथ है। निकल गए, अरब में पहुंचे,
केशवराय ठाकुर दीवान का लड़का और खुद भी दीवान। कौन सी 5 स्टार में जाके रुकेंगे? अपने तो पन्ना जी जाते हैं ना, कहीं और स्टेटों में जाते, सुविधा नहीं है, चलो होटल में रुकेंगे, क्योंकि पैसा हो गया, सेवा के लिए पैसा नहीं है। मेरा ठाकुर प्रदेश में ढूंढी होगी कोई धर्मशाला, कोई आवास आवारा, जो भी कुछ आप लोग की भाषा में कहते हो, पड़े ले रहा। दूसरे दिन जुम्मा था, शुक्रवार, नमाज जब पढ़ने जाता था तो दिल में रज्जी ने तकात भी बिठा दिया था। जब राजा निकला तो देखा यार चारों तरफ सैन्य बराबर चल रहा है, मैं कैसे पकड़ूं? लेकिन अंदर से आवाज आई यार, अंदर से कोई ताकत आई, राज्य की जो लीला थी, घुस गए अंदर और जा करके राजा का दावन, जो कुर्ता जब्बा था, पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा है, बड़ा कुर्ता जो है बहुत लंबा, पांव से भी घुटनों से भी नीचा होता है, हाथी पर बैठा था, खुद करके मेरा ठाकुर ने उसका दामन को झटक दिया। वहां तक लिखा है कि साइड पर बैठी, बटन नहीं थे, वो कस मारते थे, नहीं समझे? वो पुजारी लोग मानते थे ना कसे, ऐसी कस मारते थे, वो कस भी टूट गई, दामन झटका। सब ने हथियार उठाए, राजा ने कहा खामोश। इतना बुद्धिशाली था, ज्ञानमय था। राजा ने सोचा कि इस आदमी ने, इस शख्स ने मरने की भी नहीं तो किसी की ताकत है कि भरी सभा में इतना सैन्यों के बीच में आकर के मेरा दामन झटके? बहुत कुछ दुखी होगा, कुछ मुश्किल में होगा, कुछ आपत्ति में होगा, इसलिए उन्होंने मौत की भी चिंता नहीं की और आकर के मेरा दामन झटक दिया। खामोश, कोई ऊपर हाथ ना उठा, नीचे कर दो। बोल भाई। तब मेरा ठाकुर ने सारी हकीकत, ध्यान के साथ सुनो, कुछ सुनने वाला प्रसंग है। सारी हकीकत का मतलब अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं। जैसे खिताबाई का धामगमन और वहां पर सील बंद हुआ, जाकर के एक हुआ, एक या करते करते यहां आने तक की बात राजा को पूर्ण सुनाई और कह दिया कि हे राजा, अगर मेरा इंसाफ नहीं मिला तो मैं अल्लाह ताला के दरबार में जाकर के उसी तरह मैं तेरा दामन झटकूंगा। हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। उन्होंने दोनों हाथ उठाया, अल्लाह से बंदगी की या अल्लाह, इस आदमी का इंसाफ मुझे सत्य करवाना। 3 बार अल्लाह के नाम का नमाज पढ़ा, मतलब ध्यान दिया, कह दिया कल खुलते ही रात दरबार में पहुंच जाना, मैं तेरा इंसाफ पहले करूंगा, उसके बाद में काम आगे शुरू करूंगा। ठीक है, निकल गया। नमाज पढ़ने गए, आ गया वापस रात दरबार में। अब राजा को भी नींद नहीं आती, कैसे आएगी? सवेरे हुए, अब राजा ने सिपाहियों को कहा, भाई यार उस शख्स को बुला लाओ। कैसे बुलाए? कोई ना एड्रेस लिया था, कोई नाम नहीं पूछा था, कोई ठाम नहीं पूछा था। तो बुद्धिशाली राजा थे कि जाओ ढंढोरी काले बुलाओ, ढंढोरी ढोली पीटने वाले, ढोल पीटने वाले, उसको बुलाओ और कहो जाओ नगर में ढंढोरी पिटाओ कि कल राजा जब नमाज पढ़ने जाते थे तब जिस शख्स ने दामन झटका था, उस शख्स को राजा दरबार में बुला रहे हैं। तो गेट के ऊपर डंडी वाला निकला, आवाज लगाते थे तो मेरा ठाकुर राज दरबार के गेट के ऊपर ही खड़े थे। अब आप समझते हो कि पुलिस वाला क्या होता है। वो ऐसा समझा कि बड़ा गुनहगार आदमी है, तो दोनों तरफ से बांध दूंद करके मेरा ठाकुर को अंदर ले गया। अब जब राजा ने देखा, तब उस दुष्टों को जो पिटाई हुई है, जो कुछ कहा है शब्द के मूर्खों, मैंने इसी तरह उसको मार के ले आना कहा था। बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी भावना के साथ राजा जिस सिंहासन पे बैठा था, उसके बराबर नीचे वाले स्थान पर श्री मेरा ठाकुर को ऊपर बिठाया। ध्यान के साथ सुनो, बिठाया। और अब राजा दोबारा पूछ रहे, भाई बोल क्या हकीकत है?
मैंने कहा था सुनने वाला प्रसंग ध्यान दीजिए, ये हमारी भारत की पवित्र धरती के खून। मेराठ ठाकुर ने समझा कि अगर मैं सारी हकीकत स्पष्ट कह दूंगा तो बेचारा उसका नौकरी धंधा चला जाएगा, राजा उसको मार देंगे। यह इसलिए चौपाई लिखी है कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए दिन। खाली पोपट राम राम करने के लिए नहीं लिखी, कुछ नहीं। उल्टा क्या क्या है कि राजा, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में तो ऐसा ही रिवाज है कि राजा निकलता है, रास्ते में मिल लेता है, हम कह देते, हमारा इंसाफ हो जाता है। झूठ बोले। अब राजा मूर्ख तो था नहीं, क्योंकि कल उन्होंने पूरी बात सुन चुके थे। धन्य हो, राजा ने कहा, भारत के भूमि के हो, धन्य हो। खाली प्राणनाथ जी ने लिखा नहीं है, ये भारत की धरती की धन्यता करते हुए अरब के धरती के राजा के शाबाश। वजीर हुक्म दिया, अपने हाथों से, अपने कलम हाथ में लिया, कलम से चिट्ठी लिख दी, जो भी लिखना था, जाओ उसके साथ एक चौकीदार पुलिस को भेजो, मैं पुलिस बोलता हूं यहां की भाषा में, उनको भेजो, और वहां जाके वहां के जो मुखिया है, राज दरबारी जो भी है, पानी मत पीजियो, लिखा है वाणी में। मेरा चिट्ठी हाथ में आने के बाद पानी भी नहीं पीना है जब तक तो मेराठ ठाकुर की सारी मिलकत, सारा जो कारोबार, उसको वापस ना करे। हुआ ही ऐसा। राजा ने बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी भावना के साथ भारत के हमारे धनी, हमारे पिया प्राणनाथ मेराठ ठाकुर को वहां से विदा किया। साथ में एक सिपाही सलाह भेजा, आए जहां स्थान पे, हुक्म किया। अब सुंदर साथ जी कहा है ने, कल भी कहा था परसों, कि कुत्ते की पूंछ स्टेनलेस स्टील में डालो, 6 महीने के बाद निकालो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। दूसरा भी कहा था कि दोड़ी बढ़े पर वामड़ो जाए, आखिर मुसलमान। उन्होंने ये सोचा हमारी अरब की कमाई भारत में कैसे जाए। भाई उन्होंने अरब में रह करते तो कमाया है, इसलिए एक भी पैसा नहीं जाना है। एक बार उन्होंने सारा कारोबार सौंप दिया, ताला चाबी कुर्की जो लगी थी खोल दिया। उन्होंने कल्याण लिख दिया, महाराज ठाकुर से लिखवा भी लिया कि सारी मिलकर मुझे मिल गई है। अब हुआ क्या, रातों रात राजा ने हुक्म कर दिया कि खेता भाई की मिलकत बचनी नहीं चाहिए, लगा दो आग, खत्म कर दो उसको, ना रहे बांस ना रहे बांस। बाई चांस राज जी ने जो कुछ लीला करनी थी, उस दिन मेराठ ठाकुर खेताबाई के घर में नहीं सोते थे, कई और जगह पकड़ ली थी। तो मेराठ ठाकुर अलग सोते थे और यहां खेताबाई की जमीन, वखार, दुकान, ऑफिस जो भी थी, सब के ऊपर आग लग गई। आज की चलनी नोटें नहीं थी, उस टाइम पे चांदी और सोने का सिक्का चलता था। चांदी गल गल करके गट्ठा बन गई थी। उससे पहले यहां गए और वहां से यहां खबर भेज दी जामनगर कि गांगजी भाई ऐसी ऐसी हाल हुआ है और खेता भाई का धाम। जामनगर में खबर आ चुकी थी। तब देवचंद जी महाराज ने और गांगजी भाई ने सोचा कि चलो भाई मेराठ ठाकुर की हेल्प के लिए, मदद के लिए दो अपने यहां से कोई आदमी को भेजो। तो 2 हीरो को पसंद किया। नहीं समझे, ऐसे 2 हीरो थे। एक था गांगजी का बड़ा लड़का जिसका नाम था श्याम जी, और दूसरा था देवचंद जी महाराज का लड़का बिहारी जी। दोनों हीरे थे। अब दोनों को भेज दिया। अब इधर से वो आ रहे, यहां से सुंदर सा जी आग लग गई, खत्म हो गया। मेरा ठाकुर बच गए। फिर भी लपेट लपेट करके थोड़ा बहुत इकट्ठा करते, चांदी, ये किताब, सब सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। इतने में तो 2 महानुभाव आ गए। हिसाब लिखा जाता था, उसमें परचूरण हिसाब लिखा नहीं जाता है, रोज डेली का हिसाब कि आज इतना खरीदा, ये चीज लाए, इतना खर्चा हुआ डेली का।
वो मेरा ठाकुर ने जो मालिक था, कौन, गांग जी का लड़का, उनको दिखा दिया, ले भाई ये हिसाब, और ये चीज इतनी बची, इतनी चांदी बची है, इतना ये बचा है, इतना ये बचा है, बाकी आग लगी। अब दोनों ने निमंत्रण पत्रिका बनवाई और लिख दिया है, फूफी तेरा लाडला मेरा ठाकुर ने मेरे अंकल की सारी जायदाद छुपा दिया और आग लगा दी, बहाना बना दिया, सारा लूट लिया मेरे चाचा का माल। सुंदर सादी, सत्य को बाहर आना देर लगती है, झूठ को देर लगती नहीं है। यहां ये समाचार पहुंचा। अब कहा भाई जो कुछ बचा खुचा है आप लेके जाओ, बाकी मैं अभी और भी रहूंगा, कोई उगाई भी बाकी है, कोई कुछ लेकर के मैं आऊंगा। लेकिन खेता भाई ने आते ही कहा था, भाई मेरा ठाकुर कि ये मेरी सत्य की कमाई नहीं है, मैंने पाप की कमाई इकट्ठी की है, इसलिए आप कभी ना सोचना कि धर्म के काम में आएगी। एक बात सब सुंदर साहब, जहां तक मेरी आवाज जाती है सबको सुनना है। सेवा में किसका पैसा जाएगा? जो पसीने से, जो मेहनत से, जो सच्ची भावना के साथ कमाई होगी, वही सेवा में राज्य की चलेगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। हॉस्पिटल में चला जाएगा, डॉक्टरों के पास चला जाएगा, कोर्टों कचहरियों में चला जाएगा, और कहीं चला जाएगा। सुंदर सा जी, धर्म के काम में एक पाई पैसा भी कभी भी आने वाला नहीं है, ये वाणी कहती है। कर लो अपने आप इकट्ठा। खेता भाई ने कहा था भाई कि ये पाप की कमाई है, इसलिए वो कभी भी धर्म के काम में नहीं आएगा। वो आई ऐसा सुंदर। श्याम जी और बिहारी जी वापस चले, तो वापस चले, नाव में बैठे, जो माल बचा था, अब वो बचा था, दरिया में नाव टूट गई, बच गए वो दोनों। कैसे बचे वो कुछ लिखा नहीं, क्षमा करना, लेकिन बच जाता है। और वो बचने का प्रसंग हमको पता है कि हमारे गांव के 3 लोग कैसे बचे थे। अभी ये प्रसंग नहीं बता, कितने दिन तक एक पाटिया के ऊपर हमारे गांव के 3 लोग, एक पाटिया तो समझो ना, एक ही पाटिया पर 3 दिन दरिया में रहे थे। आज वो परिवार भी मेरे साथ है, बच गए दोनों आदमी। अब क्या मुंह लेकर के बिठाए, नहीं समझे आप लोग कि भाई हमने तो मेरा ठाकुर पर इंतजाम लगा दिया, अब वहां जाके ये जो लाया था वो भी पानी में डूब गया, कौन सा मुंह लेके हम जाएंगे? तो और भी मरी मसाला चटनी बटनी बना करके जाके पहुंच गए। अरे बस करो फूफी, बस मेरा ठाकुर ने क्या कुछ कर दिया है। बताया सच नहीं कि दरिया में ये सारा माल लाए थे और डूब गया, नहीं बताया। तब वालबाई ने कहा, वह देवचंद जी महाराज, सदगुरु महाराज, देखा ये तुम्हारा लाडला मेरा ठाकुर मेरे भाई की मिल्कत को सारा हड़प कर दिया, एक पाई पैसा भी नहीं बचा है, 25 साल की मिल्कत, और ना कैसे समझो शायद उन्होंने ही मार दिया होगा। भाई इंजाम लगाना हो तो कहीं ना कहीं कारण कार्य बनता है। अब वालबाई ने सोचा कि मेरा ठाकुर आखिर आएगा तो इंडिया में, भारत में आएगा, आएगा तो दरिया किनारे से आएगा, आएगा तो माल मलिदा लेके ही आएगा, इसलिए नाव दरिया का जहां, मतलब क्या कहते हो आप लोग, बंदरगाह हो जामनगर के, वहां के स्टेटमेंट लिखवा दिया, नोटिस किया कि मेरा ठाकुर नाम का शख्स अरब से आ रहा है और मेरे भाई की कमाई हुई चीज, सोना चांदी इत्यादि जो भी था वो लेके आए हैं। इस चीज का मालिक हम परिवार वाले हैं, गांगजी भाई, मैं उनकी बहन, अगर हमको अगर ना मिले तो रात दरबार में जमा कर देना, बाकी मेरा ठाकुर के घर में जाना। वो खेता भाई ने पहले से कह दिया था कि ये आग लग जाएगी, या तो पानी में डूब जाएगी, या तो रात दरबार में जाएगी। चाहे पहले से जो कोई भावना की थी, राज्य ने उनकी भावना पूर्ण कर दी। मेरा ठाकुर आया, नाव पर बैठाया था सिपाही, कौन है भाई? मैं हूं। क्या है तेरे पास? सब चेकिंग हुआ, थोड़ा बहुत कुछ माल बचा था, लेके आया, कर दो उसको अरेस्ट।
कृपा निधानों ने कृपा की मेरे पिया के ऊपर। एक रात उसको जामनगर में जेल में रहना पड़ा। सवेरे पेश किया गया। महाराज ठाकुर ने क्लियर कह दिया कि भाई मुझे भेजा गया था, इस चीज जो मेरे पास आई है या उसका मालिक है तो मेरा सदगुरु धनीश्री देवचंद जी या तो हमारे गांधी भाई है, मेरा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भालभाई ने लिखा था अगर हमको ना मिले तो राज दरबार में जमा कर दो। कुछ नहीं मिला। बची खची मिलखत राज दरबार में जमा हो गई। अब मेरा ठाकुर सावधान हो जाओ सुंदर से गए। हम लोग कई हॉस्पिटल में जाते ने, कोई गांव से आए हो तो सबसे पहले गांव में मंदिरों तक कहां जाते? मंदिर दर्शन करने जाते। अब महराज ठाकुर भी इतने सालों के बाद आए, पहला कहां जाएंगे? हमारी तरफ नहीं, पहले घर चलो घर चलो, फिर फ्रेश वेश होकर के फिर मंदिर आश्रम में जाएंगे। संडे के दिन थके पड़े हैं, सीधे मंदिर गए। कौन सा मंदिर? गांधी भाई का घर, जहां साक्षात सदगुरु महाराज विराजमान थे। अब बालभाई को पता चला महराज ठाकुर आ रहा है और माल भी राज दरबार में जमा हो, इनके पास तो कुछ है नहीं। तब बालभाई ने कहा सदगुरु महाराज ऐसे आदमी का मुख भी देखना पाप है। सुंदर साथ जी क्या क्या बीतती है जागनी करने वालों के ऊपर। अब अंदर बैठा राज जी, नहीं समझे भाई, देवचंद जी के तन में कौन बैठा है? स्वयं राज जी श्यामा जी बैठी है। उनको तो पता है कि मेरा ठाकुर बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन माया जिसका घर का नमक खाया है ने, उस प्रकृति के नियम के अधीन मेरा देवचंद जी को रहना पड़ा कि बस करो सतगुरु महाराज, मेरा ठाकुर आएगा आपको प्रणाम करने के लिए, आपको उनकी प्रणाम भी स्वीकार करना नहीं है। अगर आपने उनकी प्रणाम स्वीकार किया तो द्वार पे कुआं है, मैं कुएं पर बैठी रहूंगी। जैसे आपने प्रणाम किया मैं कुआं में छलांग मार करके मर जाऊंगा। अब सतगुरु महाराज ने सोचा क्या करूं। एक बेचारा निर्दोष कई सालों से भटक भटक करके, कितनी मेहनत करके वो वापस आया है और निर्दोष है, और एक तरफ ये माया का भूत बालभाई कुएं पर बैठ गई है। अंदर से सोचा कोई नहीं सुंदर सा, मैं मेरा ठाकुर तो कभी, मेरा ठाकुर को तो कभी मैं समझा लूंगा, कभी मैं बुला करके मैं समझा लूंगा। लेकिन ये अगर कुएं में गिर गई तो जिंदगी भर का कलंक मेरे मत्थे पर लग जाएगा। इसलिए बालभाई को कहा चिंता ना कर बालभाई, मैं प्रणाम नहीं स्वीकारूंगा। इतने में तो सुंदर सा जी मेरा ठाकुर आ गए। बोलो श्री आने। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने रुमाल आगे कर दिया। सदगुरु महाराज प्रणाम एक बार किया। अंदर से आग लगी थी कि आप कोई तो जानता नहीं, तो आप तो स्वयं जानते हो कि मैंने कौन सा पाप किया है कि आज आप मेरी प्रणाम भी नहीं स्वीकारते हो। 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया, अब नहीं प्रणाम का स्वीकार किया। तब मेरा ठाकुर ने प्रतिज्ञा की कि सदगुरु महाराज आज तो मैं पीछे पांव से पीछे चला जाता हूं, चिंता ना करो, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे तब तक मैं आपके पास, आपके चरणों में मैं नहीं आऊंगा। हो गया वापस। अब घर चले। घर था जामनगर में, बड़े भैया का घर था। क्या नाम था बड़े भैया का? श्यामरिया ठाकुर। उनके घर में पहुंचे। भाभी ने आगता स्वागता किया। 2-4 दिन रहे।
पता चल गया कि सदगुरु महाराज ने देवचंद जी को मंदिर से निकाल दिया गया है। सुंदर साथ ये सारी बातें बीती चुकी है, ध्यान के साथ। इसलिए मेरे ठाकुर मेरे घर पे आए। 2 4 10 दिन तो निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों याद करो वो दिन। उस दिन तो तुम भैया को मारने के लिए, आप लोग नहीं समझोगे यार, क्या सुनते हो, तलवार लेकर के खड़े हो गए थे मुझे मारने के लिए। अगर बच्चों उस दिन सांवलिया ठाकुर को मार दिया होगा तो आज ये रोटियां तोड़ने आए हो ने, और किसके घर जाते हैं? भाभी ने मेहना तोना के साथ ऐसे कटु वचन कहे। इधर सदगुरु महाराज उठे, इधर भाभी ने मेहना तोना किया। दूसरे दिन ही मेरा ठाकुर ने अपना घर को छोड़ दिया। 35 किलोमीटर दूर धौल के अंदर, धौल के राजा था, राजा का नाम शायद है कलाजी। उनको पता था, क्योंकि केशवराय ठाकुर को भी जानकारी थी कि नवानगर स्टेट का दीवानी, और खुद ने भी दीवानगी की नौकरी की थी। कलाजी ने तुरंत मेरा ठाकुर को चाबियां सौंप दी कि मेरा ठाकुर ये चाबी, आज से कारोबार आप संभालो। अब ध्यान के साथ कला जी के वहां मेरा ठाकुर नौकरी करते हैं, सर्विस चालू किया। यह माया, यह संसार, यह दुनिया जो राज्य ने हमारे लिए बनाई है, कला जी के पास 2 वर्ष है, पूरा 9 साल का वियोग है सुंदर सा। और पूरे 9 साल की वाणी खट ऋतु में लिखी गई है। वहां और किशन और राधा और गोपियों का संवाद नहीं लिखा है। 12 मासी की खटरुति में वालबाई, बिहारी जी और मेरा ठाकुर का नाम लिखा है, और 2 बद्धों का तो नाम दिया गया है। लीला वहां की और क्रिया हमारी। 12 मासी का पूरा प्रकरण ये इनके ऊपर लिखा गया है। और 9 साल का वियोग, होली पे क्या करते थे, दिवाली पे क्या करते थे, वसंत में क्या करते थे, खट ऋतु, 6 ऋतु का वर्णन जैसे सदगुरु महाराज के साथ राज्य के साथ रिझाते थे। ये 230 चौपाई खट ऋतु की ये ब्रहा का गीत है, विरह की अग्नि है, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में 3 नंबर की ग्रंथ खट ऋतु में लिखा हुआ है। अभी ये चीज आगे आएगी। कला जी के घर नौकरी स्वीकार किया। अब समय आ चुका सुंदर साजी, आगे चौपाई चलाते रहो। या उपरांत गुजरात 8 महीने गुजरात में रहे। फिर आए गुजरात से कला पे मार्गी बख्शीश। संवत 17 से 12 उतरे। अब 1712 क्या वर्ष आ गया। अब मैं पाऊ सीख अपने सुंदर साजी 1712 में क्या होने वाला था? सब बोलो, देवचंद जी महाराज का अंतर ध्यान होने वाला था। समय आ गया। 9 साल तक मेरा ठाकुर भटकते रहे, नहीं हुआ मिलन। अब वो समय आ गया है 1712 का। अब मोसो दुनिया का कोई नहीं व्यवहार। मेरा घर जाने का समय अब हो चुका है। एक दिन एकांत में सेवो धनी निर्धार। तब कला जी ने कहा, तेरा है अखत्यार। ध्यान के साथ दोनों तरफ का। यहां पर देवचंद जी महाराज ने अपने दिल में सोचा कि जब तक मेरा ठाकुर नहीं आएगा तब मेरी श्वास छूटेगी नहीं। और यहां वो टेलीपैथी मेरा ठाकुर के दिल में आया कि कब तक मैं माया के जूते खाते रहूंगा, मुझे भी जाकर के अपने जीवन। ये हमारे सदगुरु सरकार साहब के वचन है कि अमृत भाई बहुत जागने का काम कर लिया, अब अपने खुद के लिए भी कुछ कर लो, खुद के लिए करो, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया। ये चौपाई, ये मेरा ठाकुर के दिल में बात आई कि अब मुझे कुछ करना है। अब दोनों टेलीपैथी चल रही है। जिन्हें चाहो तिन्हों सौंप दो। तो कला जी के पास रजा मांगने गया तो कला जी ने कहा, भाई मुझे तेरे पर पूर्ण विश्वास है, तेरी नौकरी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, तू जा सकता है, लेकिन तेरा जैसा
कोई विश्वासु आदमी उसको बुलाओ, उसको काम सौंप और तू रजा लेकर के जा सकता है, उसके बिना मैं किसी को जानता नहीं हूं। इन समय श्री देवचंद्र जी की, इन समय श्री देवचंद जी की सूरत धाम, देखो अब यहाँ पर देवचंद जी महाराज की सूरत धाम की तरफ चल रही है। बुलाए लाओ श्री महाराज को, ध्यान के सुंदर साथ बुलाए लाओ। क्यों? ये परमधाम का नक्शा है, कौन बदलेगा? सुंदर साथ। 5वें दिन की लीला किसके तन में होने वाली है? महाराज है ठाकुर। तो राज्य तो पता है, अब राज्य कैसे, वो कौन सा? वो परमधाम नहीं, ये परमधाम मेरा ठाकुर के दिल में बैठना है। इसलिए जाओ बुला लाओ। कहीं भी है मेरा ठाकुर, वालबाई तू खुद चली जा, पहली 1 नंबर पर वालबाई है। कहा मेरा ठाकुर भूल जा इस बात जो कुछ, क्योंकि सत्य का पता सबको बाद में भी चल जाता है, झूठ कहां तक चलता है वो सब जानते हो। बहुत समझा है कि कोई नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बातचीत, कोई लंबी चौड़ी कुछ नहीं। बाला भाई जरूर मैं जल्दी से जल्दी राज का, कोई पान बीड़ा का धंधा तो है नहीं मैं लपेट के आ जाऊं, मैं जल्दी से जल्दी कारोबार सौंप करके मैं तुरंत जामनगर में आ रहा हूं, चिंता ना करो। वाल भाई चली गई। सतगुरु महाराज को कह दिया कि भाई मैं कह के आया हूं, अब मेरा ठाकुर तुरंत वापस आ रहे हैं। थोड़े दिन बीत गए, समय बीत गए, चौपाई छोड़ना नहीं, बीत गए, नहीं आया। तब अपने महानुभाव को भेजा, कौन? बिहारी जी को। अब बिहारी जी को पता था कि बाप मरने वाला है, और अगर मरते समय एक गद्दी या ये धन दौलत मिलकर जो मेरे बापा ने कमा के रखी है, अगर इस समय मेरा ठाकुर आ गया तो मेरा पत्ता कट जाएगा और सारी चीज उनको सौंप देगा। मैं क्यों इसको बुलाऊं? पिताजी को प्रणाम किया, मैं जा रहा हूं, मेरा ठाकुर को अभी बुलाओ। गए, मित्र के नाते, सुंदर साथ का नाते, कुशल मंगल पूछा, पिताजी का स्वास्थ्य का पूछा, बहुत सारी कुछ आनंद मंगल है भाई, लेकिन तेरे नाम की तो इतनी बदनामी है कि गली गली में शोर है और मेरा ठाकुर चोर है। इसलिए भाई कृपा करके तुम वापस नौतनपुरी जामनगर ना आना। अब मुझे दिल में भाव था मेरा मित्र है तो साथी है, तो मैं आया था तुझे मिलने के लिए, तो मेरे दिल में मीठा बना, और कुछ दवाई है तो जरा दरबार में से दे दे, तो मैं पिताजी को दे दूंगा। ले भाई, जो औषधि उस जमाने में जो होगा आयुर्वेदिक जो भी, वो दे दिया, गया बाबा। प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ बिहारी जी? क्या कहूं पापा, मैंने इतना समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये है दज्जाल, ये जो वाणी में लिखा है। अब राजी को पता है कि क्या लीला हो रही है। थोड़े दिन और भी बीते, फिर दोबारा भेजा, दोबारा उसी तरह। तो कहीं पहले तरफ औषधि मांगी और दूसरी बार कुछ अमर ऐसी कुछ जो चीज मांगी वो भी दे दिया रात दरबार में, फिर भी चला गया, नहीं आया। वहां भी वही मीठा मरचा कि क्या करे पिताजी, वो आने का नाम ही नहीं देता है। अब वाल भाई को हुक्म किया, जाओ वाल भाई, ये तुमने जो करतूत किया है ना, भोगो, चले जाओ जल्दी। जब तक मेरा ठाकुर नहीं आएगा मैं धाम दरवाजे ना बैठ सको, इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। इंद्रावती की आत्मा रो रही है, मैं कैसे जाऊं? जाओ आप जल्दी और मेरा ठाकुर को बुला लो। आए, अब डट के बालाभाई ने भी कुछ कहा, मेरा ठाकुर 4 बार तुझे बुलाने आए, उन्होंने झूठ को सत्य कह दिया। तुम्हारा आया था बिहारी जी, उन्होंने बुलाने की बात एक भी बार कहीं नहीं, सत्य बता दिया, कारोबार सौंप दिया, सुंदर सा चले गए। धरौल छोड़ दिया,
9 साल के बाद मेरा ठाकुर जामनगर में गए। जा करके चलो संवत 17 करे चलो श्रावणी अष्टमी मिलाप श्री देव चंद्र जी सो दाम चलने से 22 दिन पहले जाकर के मेरा ठाकुर आके श्री जी सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहो बात जमी चलो श्री महामती कहे साथ जी ये नवतनपुरी की तक याद करो इन समय को शोभान देहु सब सक आय के मुलाकात करी आए के मुलाकात करें। दोनों का मिलन हुआ, मेरा ठाकुर का और सदगुरु धनी श्री। ध्यान के साथ अब सुनने वाला प्रसंग है। लगे श्री देव चंद्र जी के कदम चरणों में प्रणाम किया। कौन हो भाई? इतनी उम्र, लेकिन उम्र खत्म, शरीर खत्म हो चुका था। गांव गांव नगर नगर शहर शहर भटक कर, ना खाने का ना पीने का ना कुछ करके शरीर को खत्म कर दिया था। आंखें दबक दबक हो रही थी। कौन है भाई? मैं मेरा ठाकुर इंद्रावती की यात्रा में आ गया भाई, आ गया कि वापस जाएगा कि नहीं सदगुरु महाराज, अब मैं आपके चरणों छोड़ करके वापस नहीं जा सकता। नाम सुनत महाराज को नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सो बड़ो जो पायो। सदगुरु देवचंद महाराज खुश खुशहाल हो गए। पूछा महाराज आए तुम ध्यान के साथ सुनो। पूछा आया मेरा तुम बात करने लगे मुख दई दिलासा नरमी से चौपाई समझते हो क्यों दिलासा दिया? वो जो झूठ बात चल रही थी ने, उनका दिलासा दिया। भाई मैं खुद जानता था, लेकिन क्या करूं, वाल भाई के घर का नमक मेरे पेट में पड़ा था, इसलिए मुझे उसका कहना मानना पड़ा। तो मेरा साथी है, मान जाएगा, लेकिन ये दज्जाल को मैं कैसे संभालता, इसलिए मैंने तेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। मुझसे कहे सुकन मैं बहुत देर याद किया मैंने तुझे बहुत समय से मैं मेरी आत्म तेरे मिलने के लिए तड़प रही है, तुम तरफ पठाए मोमिन इसलिए मैंने ध्यान के साथ सुनो, चौपाई ना छोड़ना। तुम तरफ पठाए मोमिन, पठाए मोमिन कौन? वाल भाई को भेजा और बिहारी जी को भेजा है। तब जवाब श्री महाराज ने खुले खुला जवाब दिया और बिहारी जी बाजू में खड़ा था। तब मेरा ठाकुर ने क्या जवाब दिया? था काम लौकिक का चौपाई छोड़ना नहीं हो, चलो। था काम लौकिक का लाला गले में और को में कि क्या करूं सदगुरु महाराज, राज दरबार का काम था, कोई छोटा मोटा काम था, मैंने किसी के गले में सौंप दिया और अब आपके चरणों में आया हूं। मोह को बुलावने का ध्यान के साथ ये चौपाई सुनो। मोह को बुलावने का इन्हें ना कहे वचन अब बिहारी जी को लग गई आग कि तो मेरा तो चिट्ठा यहां फूट गया। एक आया था बुलाने के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सदगुरु महाराज तुझे याद कर रहे या बुला रहे, ये सामने खड़ा है। जब मैं सुना सुकना जब बालबाई ने आखिरी बार कही, मैंने तुरंत कारोबार सौंप करके मैं आपके चरणों में आ गया हूं। तब देखे कदम रोशन चलो। अब तो फिर न जाओगे। सदगुरु महाराज ने पूछा, भाई सदा के लिए आए हो कि अभी वापस कोई काम माया का बाकी है? कि नहीं महाराज, अब मैं आपके चरणों में आ चुका हूं। मैं तुमको इस वास्ते बुलाया हूं, एक फिर किया याद इसलिए मैं याद कर रही हूं। जो इंद्रावती ठाड़ी रोती इंद्रावती की आत्म पर आत्म मूल मिला में रो रही है। देखी ऊपर बुनियाद देखी ऊपर बुनियाद। मैं बैठ ना सकूं धाम में। मैं बैठ, कौन सा धाम में जाना था? मेरा ठाकुर के दिल में बैठना था, वहां जा सकता नहीं है। कहा इनको रोती देखा, कहा इनको रोती देख करके, इस वास्ते मैं तुमको, इस वास्ते मेरा ठाकुर मैंने तुझे बुलाया है। बुलाया कर विषय का अब तो भला बया, अब तो भला भया। मेरा ठाकुर को देख करके, बात करके दोनों को तसल्ली हो गई, दोनों की आत्मा में खुशहाली हो गई। तुम आए जो इत चलो। मोह को अति सुख उपजा के तुम मेरे पास आ गए हो। जो रूठ के तुम घर बैठे गए थे, आज आप मेरे पास आ चुके हो, मुझे बहुत आनंद हुआ है। अब मैं हुक्म करत है। अब सुंदर साथ सदगुरु महाराज को पता था कि दोनों की 36 का आंकड़ा है। कौन कौन? बिहारी जी और मेरा था। तो कॉम्प्रोमाइज करना था। प्रसादी बनवाई, थाली मंगवाई, खिचड़ी बनाई या तो हलवा बनाया होगा, जो भी बनाया होगा। कौन सी खुशहाली में हलवा बनाना? खिचड़ी दिल्ली जामनगर की बनाई होगी और ला करके थाली रख दी और कहा, भाई तुम दोनों भाइयां मिल करके बेले इकट्ठे बैठो।
आज भी गुजरात में रिवाज है, कुटुंब में कोई झगड़ा झंटा होता ने, ए पटेल को पूछो, पटलाई बहुत करने जा रहा है चा पीने के लिए, चलो आज તમે એને ઘેર ચા પીઓ, તમે એને ઘેર ચા પીઓ, कॉम्प्रोमाइज है। तो हुआ क्या सुंदर साथ, थाली रख दी खाने। अब अंदर से इतना क्रोध है बिहारी जी को कि मैं तेरे साथ कभी भी बैठ सकता नहीं। ये वाणी में लिखी हुई, इसलिए चौपाई छोड़ना नहीं है। तब श्री जी ने किया क्या कहा? बिहारी जी का सम्मान। सम्मान, बिहारी का सम्मान के भाई पिताजी की आज्ञा है, भाई तू आजा अपने मेल, मेरे कोई मेरे दिल में कोई रोष तेरे प्रति ना था ना है, कभी रहेगा। तेरा कर्म तेरे पास है, मेरा कर्म मेरे पास है, सदगुरु की आज्ञा है। आजा अपन दोनों बैठ करके साथ में भोजन ले। आओ बिहारी जी तुम चलो बैठो मुझ बेले मेरी एक थाली में आके भोजन करो, एक ठोर प्रसाद दीजिए। एक साथ में बैठ करके प्रसाद है, ताकि पिताजी की आत्मा को कुछ शांति हो जाए। अब बिहारी जी ने कहा, क्या कहा? मैं ना बैठू संतुम। ये है माया, मैं तेरे साथ बैठ सकता नहीं हो। श्री जी ने फिर कहा, फिर विनती करते हैं, अरज तलगी हुक्म। देख भाई मेरा हुक्म नहीं है, ये हुक्म किसका है? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का, मेरे पिताजी का हुक्म है, तेरे पिताजी का हुक्म है, तो उसका मान रख, सम्मान कर। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्या भाई क्यों नहीं बैठते हो, क्यों जिद करते हो? बिहारी मेरा ठाकुर तुझे बुला रहे, क्यों जाके साथ में बैठते नहीं हो? क्या रंग बदल होते हैं, क्या झगड़ा कर रहे हो, क्या विवाद कर रहे हो? आपन में संयन। और दोनों परमधाम की आत्मा हो, और दोनों यहाँ माया में, और विशेष करके वही लड़ेगी जो परमधाम की आत्मा होगी, उनको ही झगड़ा करना पसंद है। ये वाणी में लिखा है। तब श्री जी ने कहा, क्या कहा? बिहारी जी और हम एक ठोर प्रसाद लेवे। हम बिल्कुल प्रसाद देंगे। सदगुरु महाराज आप टेंशन मत करो, चिंता ना करो, ऐसा करो हुक्म। हुक्म। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्या कहा? क्यों ना भेले बैठो तुम, क्यों ना बेला बैठो तुम, जो श्री महाराज बुलावही। मेरा ठाकुर आपको वापस बुलाता है। क्यों न हो एक आत्म, दोनों मिल करके एक आत्म परमधाम का नाता क्यों नहीं निभाते हो? तब बिहारी जी जाए के बैठे। बिहारी जी जाके, वो चौपाई नहीं लिखी, मैं क्षमा चाहता हूँ। बिहारी जी जाके तो बैठा, लेकिन थाली में दो भाग किया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, बीच में लाइन लगा दी, ये आधा भाग तेरा और आधा भाग मेरा। आज दिन तक चला हुआ सुंदर, आज दिन तक श्री नौतनपुरी धाम और इधर आज दिन तक चला। अब बीच में आ गया जागनी अभियान वाले, इसलिए काल राज्य ने कुछ और बना दिया, बाकी ये लाइन आज दिन तक चलती आई है और चलती रहेगी। तब श्री बिहारी जी आए बैठे, श्री जी के भेले। चलो प्रसाद लिया एक थे। प्रसाद लिया एक थे। एक, चलो आगे बातें करने लगे। बातें करने लगे। श्री देवचंद्र जी धनी सो। श्री देवचंद जी धनी सो। धनी सो बातें करे श्री जी साहेब। 22 दिन में आगे की जो जागरी की लीला क्या होती, क्या करनी है, कैसे करनी है, वो स्वयं राज्य महाराज मेरा ठाकुर को देवचंद जी के तन से सारी बातें समझा रहे हैं। अपनी भी तक तब सुन के उत्तर दिया, क्या दिया? भला किया अब तुम, भला किया अब तुम आ गए, अब मुझे शांति हो गई, अब मैं धाम में जाता हूँ। इस समय यहाँ दिन 22 यहाँ है दिन 22 दिन हुआ रहे 7 महीने। देवचंद जी महाराज 70-100 के अंदर भादरवा सुदी 14 के दिन सुंदर साथ के बीच में रहे हैं। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इस समय। सुंदर साथी 2 चौपाई में गाऊंगा, आप सबको बोलना है इस प्रसंग। गुजराती में है, हिंदी भाषा वाले कई शायद ना समझे, एक यही पूरा प्रसंग भी तक का उस कीर्तन में लिखा है। सजनी शो कहूं रे एवा धनी पधारा धाम, सजनी शो कहूं रे एवा धनी पधारा धाम, पोते प्रगट्या पछी रे
नगर की दुनवतन पूरी धाम पोते प्रगट्या पछी रे नगर आम 70 बार मारे आयो भादरवानो दिन 70 बार मारे आयो भादरवा। 700 बार के अंदर भादरवा के अंदर 14 के दिन आप सदगुरु धन देवचंद जी महाराज की माया संसारिक लीला थी। संख्य मूल भी तक में है नहीं, बाकी बैठिए सामने तरुलता बहन। वर्तमान दीपक में लिखा है कि देवचंद जी महाराज को जब अग्नि संस्कार करने गए, चिता पर सुलाया, तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू संस्कृति के नियम के अनुसार मुंह में दही, तुलसी या तो कुछ चीज रखी जाती है, रखा। अब उस टाइम में वो वर्तमान दीपक में जो चीज लिखी है मैं बता रहा हूं। जब अग्नि संस्कार के लिए आग लगाना शुरू किया, अंदर देह भी नहीं थी चिता में। देवचंद जी का तन भी ये बितक में लिखा हुआ है। कभी शक मत करो सुंदर साथी। यही बात मेरा ठाकुर की भी है। कई लोग कहते 400 साल से तन वही होगा। डेफिनेटली वही मेरा ठाकुर का तन, 5 तत्व का तन आज श्री घुमट जी में साक्षात विराजमान है। वही चंदन के लकड़ी के झूले पर आज भी उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सोचने वाली बात नहीं सुंदर, ये सत्य घटना है। दुनिया को दिखाना कर दिया, सदगुरु महाराज चल गए। अब चल कैसे गए सुंदर सा जी? 5 तत्व को तो छोड़ना था, अग्नि संस्कार हुआ ना और राज्य जाने, लेकिन 3 शक्ति अंदर थी। झूठे बन के ना बैठो, जरा खोश में आ जाओ। बोलो श्री। ब्रज में, रास में और अरब में 2 ही शक्ति थी। अक्षर की आत्मा, राज्य का आवेश, जो समझो। लेकिन चौथे दिन की लीला में श्यामा जी की आत्मा, राज्य का आवेश और तीसरा जागृत बुद्ध थे। जो तारतम आया था वो जागृत बुद्ध का तारतम था, अशराफिल की बुद्धि का तारतम। समझने वाली बात है। और ये आखिरी जो तारतम आया है, ये 18,758 चौपाई, ये तारतम नींद है और परमधाम का ज्ञान है। ये जागृत बुद्ध का, मेरे मुख से नहीं, वाणी में चौपाई लिखी है। तार में खूती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन। नवतनपुरी के अंदर जो पहला दिन के तारतम आया, चौथे दिन वाला निज नाम श्री कृष्ण जी वाला आया तारतम, वो बाहर तालाब था, वो जागृत बुद्ध का ज्ञान। अब तीनों शक्ति, अब यहां इंद्रावती खड़ी है, तो इंद्रावती स्वयं परमधाम की आत्मा तो है। तान किसका है? मेरा ठाकुर का। इंद्रावती की आत्मा। अब तीनों शक्ति यहां बैठ गई। राज्य भी बैठे, श्यामा जी भी बैठे। लिखा है, अरे देखो चर्चा तो लंबा हो, जितना 2-2 घंटा चल सकती है। हरा हुल्ला गोदड़ी, 2 जामे में लीला, एक एक चीज का वर्णन कर सकता हूं राज्य की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बीतक कोई 8 दिन वाली बीतक है नहीं यहां पर। 40 दिन चलाओ, चल सकता है सुंदर सा, लेकिन ध्यान के साथ। अब वो जामा बदला श्यामा जी ने। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। वाणी श्यामा जी की है, लेकिन शोभा इंद्रावती की आत्म को मिलने वाली थी, इसलिए वो बैठे। अब यहां पर हकीकत की लीला भी साथ में थी, तो अक्षर ब्रह्म भी साथ में, जबराइल भी साथ में और अशराफिल भी साथ में। नूर, हुक्म,
बुद्ध मूल वतन ये पांचों मिल भई श्री महामती वेद कतेबो पहुंची शरत। वेदों में यानी हिंदू शास्त्रों में, कतेबों में, पुराणों में जो लिखा था कि 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी आएंगे तो पांचों शक्तियों को लेकर के आएंगे। इस तन में अब 5 शक्ति की लीला शुरू हुई। अब 1712 से और लीला शुरू हुई। राज्य थे तो पहले दिन से। कल चौपाई कही थी कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे श्री इंद्रावती मेरो अंग, ये बात आगे मैं बता दिया था। अब वहां से 5वें दिन की लीला अब शुरू होने वाली है। साथ को इन समय चौपाई चलाओ जो छोड़ता नहीं, जो प्रसंग नहीं बैठे। साथ को इन समय सुंदर साजी देखो कहते हैं ना, वो आगे से चली आती। आज भी यही हालत है। देवचंद जी महाराज के ध्यान अंतर ध्यान होने के बाद धर्म ठप हो गया। क्यों? बिहारी जी को कुछ आता जाता था नहीं। सुना है, शायद वितकों में लिखा है कि उस घर में एक शिव की पिंडी भी थी। मैंने अपनी आंखों से भी देखी हुई थी वहां। और जहां हीरबाई रसोई करती थी उस जगह भी आज भी दिखाते। आप चले जाओ अंदर की तरफ, जहां हीरबाई रसोई करती थी उस जगह भी, और चाकला भी दिखाते। आज थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा, उस जगह आज भी दिखाते। तो क्या मतलब सुंदर सा जी? कुछ सुना नहीं। इतनी वाणी, इतनी चर्चा, दुनिया के लोग आते थे, लेकिन बिहारी जी कभी बैठ कर चर्चा वाणी सुन। क्यों? नीचे बैठना पसंद है सुंदरता जी, वाणी सुनना जहर लगता है, यहां के बैठना पाप लगता है। ये बात बिहारी जी को, इसलिए धर्म हो गया ठप। करते 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 मेरा ठाकुर भी अपने घर में, और बाकी सुंदर साथ तो चाहते थे इतना किराया भाड़ा करके कौन जाए यार रोज आश्रम धक्का खाने के लिए, बैठे रहो घर में। बैठ गए। करते करते एक दिन वालबाई ने मीटिंग बुलाई। वही है ना, पहले पर्सनल मीटिंग बुलाई। पर्सनल वो आज नहीं चलता है, जो है ना ग्रुपबाजी चलती है, और ग्रुप वाली उस टाइम से ही चलती है। पर्सनल बुला लिया अपने अपने आदमियों को वालाबाई ने कि देखो भाई, इतनी सुंदर अपनी सदगुरु महाराज का ज्ञान, इतनी सुंदर वाणी और इतना सुंदर पवित्र स्थान आज उनके जाने के बाद बिल्कुल ठप हो गया है। तो देखो राधा वल्लभी मार्गों में जाते ही पहले राज तिलक किया जाता है। श्मशान में निकालने से पहले राज तिलक किया। नहीं समझे आप लोग? भाई अपना प्रधानमंत्री अगर कोई होता है ना, तो उसको खत्म होने के पहले किसी को राज तिलक राजाओं में आज भी है, लेकिन अपने सुंदर साथ बैठ गए घरों में। तो वो लोग क्या करे भाई? क्योंकि राधा वल्लभी मार्ग में नियम है। हम प्रणामियों ने, निजानंद संप्रदाय वालों ने प्राणनाथ जी की वाणी को दूर रखा और दुनिया के ज्ञान को स्वीकारा। राधा वल्लभी मार्ग में कंठियां बांधते हैं, हम भी क्यों ना बांधे? मैंने खुद बंधाई। राधा वल्लभी मार्ग में नियम है कि बाप के मर जाने के बाद बाप की गद्दी पर उनका बेटा लालजी महाराज ही बैठे। ये वालबाई ने पक्का निर्णय कर लिया, और जो ग्रुपबाजी थी उस संगठन को कह दिया अभी मेरा ठाकुर को कहना नहीं है, वो जाके प्रपोजल कर देंगे, चिंता ना। बड़ी होशियार थी, आज भी है सुंदर सा जी हमारे अंदर, चिंता ना करो। बड़ी पॉलिटिक्स। अब सारा प्लान बन गया। अब वालबाई जाई भागी भागी महाराज ठाकुर के घर। जाते ही ऐसा ही कह दिया गया भाई महाराज ठाकुर, सदगुरु महाराज जाने के बाद मंदिर ठप हो गया, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, ज्ञान नहीं, चर्चा नहीं, वाणी नहीं, कुछ नहीं, धर्म का कोई नामो निशान नहीं। तो हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि देवचंद जी की गादी पर उनके सुपुत्र श्रीमान बिहारी जी को बिठाया जाए। इसमें आपकी क्या सम्मति है? बोलो सुंदर सा जी, इसकी जगह हम और आप हो तो क्या जवाब दें? वो खुद कहे तो मैं गादी पर बैठना हूं भाई, आपने उनको क्यों बिठाया? मेरा ठाकुर ने हाथ जोड़ के कह दिया, कहा वालबाई आपने जो कोई निर्णय किया है मैं उस निर्णय के साथ सम्मत। आज खुला मेरा ठाकुर ने कह दिया वालबाई मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कलुषितता भरी हुई है,
लेकिन तू भी कान खोल के सुन ले कि जिस दिन मुहूर्त निकाले मैं सबसे पहला आऊंगा, मुझे सूचना दे देना। मैं बिहारी जी को नहलाऊंगा अपने हाथों से, मैं बिहारी जी को श्रृंगार कराऊंगा अपने हाथों से, और मैं बिहारी जी को चाकले पर बिठाऊंगा अपने हाथों से। इतना ही नहीं, उनको गद्दी पर बिठा करके सबसे पहला मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, ताकि आने वाली जनता को कोई शक ना रहे, जा मेरी तरफ से आपको राय। अब फूली फूली वाला भाई चली कि अपना कारज कारण था वो सिद्ध हो गया। सुंदर मुहूर्त निकाला। अब ध्यान के साथ आगे सुनो। यह बात बैठी दिल में, चलो यह काम करना जरूर 700 बड़ी बात तो चलो मैं करूं मजबूर। चलो थी बात। पहले श्री बिहारी जी को हाँ मैं बैठा हुई तो निर्णय कर लिया था, वो बात हो गई है। आय के बिहारी जी को बैठाए परमस्नंद। ध्यान के साथ जयकारा तो बोलो, गादी पर बिठा रहे, बोलो श्री नारायणनाथ। पहली गादी पर गादीपति। लेकिन सुंदर साथ जी, बिहारी जी का गादी पर बिठाना कोई कैलेंडरों में नहीं है। उन्होंने सीधा केसरवाई को लिख दिया है और सीधा मेरा ठाकुर। बिहारी जी के गादी का कोई वाणी में है, सौ से निजानंद संप्रदाय की पहली गादी बिहारी जी को मिली है, लेकिन उनके कैलेंडरों में कभी गादी बिहारी जी को नहीं मिली है, ना बिठाया ना दिखाया। क्या करे, कहां रोवे कहां धोवे। सुंदर साथ ये मसनंद पर सब सुंदर साथ मिला करके चौपाई चलाओ, और कदमों लाग करके प्रणाम करके सुंदर साथ के साथ बीच में बैठे हैं। घर में भया आनंद। घर में क्या, मंदिर में आनंद आनंद हो गया कि अब धर्म अपना शुरू हो गया। चलो ये नौतनपुरी की बीतक अभी तो बहुत बाकी है। 1712 में देवचंद जी महाराज के अपने प्रस्थान किया। सब साथ को खबर है। अब महाराज से बात खबर पहुंची, सबको इकट्ठा करके सुंदर साथ महाराज ठाकुर ने सारे सुंदर साथ, मतलब देवचंद जी महाराज ने जिसको तारतम दिया था, जिसको चरणों में लिया था, जो जैसे जयराम भाई कंसारा द्वीप में था, ऐसे कई बाहर के सुंदर साथ सबको पत्री लिख करके ये शुभ संदेश पहुंचा दिया धाम गमन का। और उसके बाद दूसरा भी दोनों बातें आगे आएगी चर्चा में। और ये भी बात आई कि हम सुंदर साथ ने मिल करके निजानंद स्वामी सदगुरुदेव चंद जी महाराज के स्थान पर श्री आदिपति आचार्य श्री 108 श्री अनंत श्री विभूषित श्री बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया है। ये सारी पत्रियां लेकर के सब सुंदर साथ को जानकारी मिल गई। तुम आए सब सहता करो, इसलिए वो मेरे प्यारे सुंदर साजो, अब गादी खाली नहीं है, आप आकर के नौतनपुरी आओ और चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करो। गादीपति विराजमान है। जो ऐसे सुंदर साथ को खंडनी के वचन, क्योंकि सुंदर साथ बेचारे दुबले हो गए। दुबले का मतलब नाराज हो गए थे कि सदगुरु महाराज धाम चलने के बाद कोई धर्म का कोई नामो निशान है बचा नहीं था, इसलिए सबको खंडनी के वचन कह करके श्री जी ने सबको वापस बुलाए। चलो मेरा ठाकुर के कहने पर दूर दूर से सुंदर साथ आकर के अब मंदिर में आने लगे, अब बैठ के प्रणाम करने लगे। लेकिन चर्चा वाणी तो कोई थी नहीं। क्यों? बिहारी जी को कुछ आता जाता नहीं। क्या होता था? चौपाई चलाना। प्रातः संध्या को करने लगे स्थाम जहां तहां साथ में सुंदर साथ। सबसे पहले ध्यान के साथ श्री जी साहब श्री महाराज ठाकुर आते थे, प्रणाम करते थे। सुंदर साथ भी आ जाते होंगे, तो सबसे पहले बैठ करके चरणों में बैठते थे गादीपति के, क्योंकि उनके साथ में तो बैठ नहीं सकते थे। बिहारी जी को कुछ आता जाता नहीं था, फिर भी जो चार शब्द थे उन्होंने इतना चार चौपाई रट के रख ली थी, और चार चौपाई रोज सुनाता था। सुंदर साथ बैठे थे और वो अपने अंदर एक भाव लेकर के बैठे कि एक गादी किसकी थी? धाम के। यार क्यों तुम लोग इतने नाराज यार बोल जाते हो?
सदगुरु देवचंद जी की गादी नहीं थी, ये धाम के धनी की गादी थी। तो इस गादी पर बैठने वाला भी कौन हो जाए? ये अंदर बैठा हुआ था अहंकार कि इस गादी पर मैं बैठा हूं तो मैं भी। अब धाम के धनी से बात करना, अब बिहारी जी शब्द ना बोलना, जहां तक मैं ना कहूं तहां तक। अपने अहंकार में बैठ गए, तो गादी पर बैठ गए और बैठने 4 चौपाई आती थी। सुंदर साथ बेचारे अबोध थे, अज्ञान थे, भोले भाले थे, स्वरूप सुंदर सनकोल। ये चमर डुलाने वाला स्वरूप नहीं, एक एक चौपाई सुनो। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल, नूर जमा। अपने आप को क्या समझे? मैं ही धाम का स्वरूप, सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल। यही 4 चौपाई रटते थे, सुनते थे महराज ठाकुर। फिर थोड़ी देर के बाद महराज ठाकुर सुंदर साथ को ले करके एकांत में ले जाते थे और वहां पर बैठ करके परमधाम की ज्ञान। अब कौन सुनाता है? ये रुई की गादी वाला नहीं यार, कुछ तो समझ के बोलो, कौन अब सुनाता है? मेरा ठाकुर नहीं, अंदर बैठा हुआ मेरा प्राण नाथ बैठा है मेरा ठाकुर के तन में। उस खुद परमधाम की लीला, परमधाम का ज्ञान सुंदर साथ को एकांत में बैठ करके सुना। ये प्रण मेरा ठाकुर था। सुबह में आते थे, प्रणाम करते थे, खुद चर्चा सुनते थे, दूसरे साथ को चर्चा सुनाते थे। बाद में घर में उसी टाइम शाम को भी आते थे, शाम को भी आना, प्रणाम करना, सुनना चर्चा, फिर सुंदर साथ को चर्चा। ये लाइनबद्ध चर्चा सुनने का नियम क्रमबद्ध चलता रहा। चर्चा श्री धाम की, चर्चा श्री धाम की, करे बिहारी जी बाहिर। मेरा मुख का शब्द नहीं है। धाम की चर्चा करे बिहारी जी बाहिर, बाहिर की बातें करे, अंदर की बात कुछ आती जाती है नहीं। सब उत्सव कीर्तन, सब अच्छा कीर्तन है। हुआ साधनिक ने। और आज दिन चलता रहता था सुंदरता जी, कोई चर्चा वाणी नहीं जाए, भजन करो भजन करो भजन करो। और भजन वाले भी बड़े बड़े ढोल नगारियां और ये भूंगर ये लेकर के पूरी रात बैं 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 करते थे, क्योंकि चर्चा कोई सुनाता ही नहीं था और चर्चा सुनने का किसको आता ही नहीं था। ये तो ना करो मेरे राज्य महाराज कि एक क्रांतिकारी महापुरुष हमको मिले और हमको इस चर्चा में डुबाए। नहीं तो आज भी ये बितके हो रही है गांव गांव नगर नगर शहरों में, आधा घंटा भी तक, और बाकी नाच गान भजन कीर्तन, खेलो कूदो नाचो कूदो। आज भी अब भी सुंदर साजी जाओ 2 घंटा कोई दुनिया में चले जाओ, कोई चर्चा नहीं। घंटा तो बहुत हो गया ना। सुंदर साथ को भी फुर्सत है नौकरी जाने का, धंधा जाने का, बिजनेस जाने का। सरकार सी की कैसेट चलती है बड़े बड़े शहरों में, वो भी घंटा, क्योंकि 9 बजे तो सबको धंधे नौकरी पर जाने। कैसी को दिल में, ये तो धनी की कृपा है एक निजानंद आश्रम बड़ौदा को कि हम बैठ करके सुंदर सा जी 2 घंटे बराबर बैठ करके राज्य की वाणी को सुनते हैं। ये धनी की मेहर और सच्चे सदगुरु का आशीर्वाद है। चले जाओ दुनिया में 1.5 घंटा ज्यादा से बहुत हो गया, वो ये धनी की मेहर है। आप सुनते हो और सुनाने वाले राज्य मेरे धनी सुनाते हैं। शर्म पड़ी सबको, शर्म पड़ी सबको, जान थाम अपने, जान एहिया ने इष्ठाम है, साथ की सूरत फेर के, साथ की सूरत फेर के लगाए ले इस्लाम। सुंदर साथ। अब सुंदर साथ दूधले मतलब नाराज हो जाते थे, तो महराज ठाकुर एकांत में ले जाकर के समझाते थे और सुरता को फिरा करके पधाम परमधाम का ज्ञान सुनाते थे। आगे सबके आगे चौपाई आएगी और श्रीमुख वाणी में चौपाई लिखे। मुझे चौपाई पूरी याद नहीं है, आप लोगों को याद है। मेरा छेल छबीला लाल बिहारी जी के लिए शब्द लिखे, मोहे मिले छबीले लाल। इतना बुरा करने बाद भी श्री जी ने वाणी में मोहे मिले छबीले लाल, अगर वो ना हो। और रियल सत्य है, कंस ना होता तो कृष्ण की कोई वैल्यू ना होती, रावण ना होता तो राम की कोई वैल्यू ना होती,
और मेरे साथियों, मेरे पूज्य बिहारी जी महाराज ना होता तो मेरे प्राणनाथ की कोई वैल्यू ना हो। एक वाणी कहती है मेरे साथी, ये धनी की लीला है। धनी खुद कराते हैं, जिस जिस तन को जो शोभा देते हैं, राज्य उसको शोभा से करवाते हैं। चर्चा की चर्चा, चर्चा की चर्चा, करे एकांत एक ठौर। आ गई बात। एकांत में ले जाकर के मेरा ठाकुर सब सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान देते थे। धाम धनी साथ बिना, क्यों? अंदर राज्य बैठे, धाम धनी और साथ बिना ना दिखावे और। बस कोई बाहरी चर्चा नहीं। धाम धनी साथ यानी परम धाम, रंग महल, मूल राज्य, श्यामाजी और सखियां, अलावा कोई बाहर की बात मेरा ठाकुर नहीं करते थे। यो नित्याने चर्चा करते, और रोज नित्याने एक क्रमबद्ध चर्चा करते। खुली आखिरी अंतर्जामी। चलो चलो शाबाश। सब आए दिल में, सब आए दिल में, खुशबू इस्लाम। ईश्वर निजानंद संप्रदाय की खुशबू दिल में आ गई। अब यहाँ से ज्योति प्रकट हुई। हम तो है धाम में, हम तो है, यार हमारी पारात्म कहाँ है? मूल और माया में खेल देखने के लिए है आत्म हमारी यहाँ आई है। ये खेल नहीं रचक, ये खेल झूठा है, झूठ है, प्रपंच है। उस प्रपंच में माया खेल देखने के लिए आत्म यहाँ आई है। हम शहर से नजीक, बिल्कुल सुंदर साजी, शहरक प्राण की नली यहाँ पर है। हम राज्य से इतना भी दूर नहीं है जैसे शहरक से नजीक है। बैठे आगे हक, बैठे आगे हम कहा बैठे? राज्य के, बोलो मुंह से, राज्य के चरणों में, मूल मिलामा में। हम कभी भी अलग ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। ये है खुशहाली दिल में, ये खुशहाली सुंदर साथ के दिलों में ला करके उठत है तरंग। तरंग हमारे धाम नजीक, हमारे धाम नजीक, हक शुभान की अर्धांग। हमारे धाम नजीक हक शुभान की अर्धांग। साथ आगे खोलते, साथ आगे कौन? श्यामा जी। राज्य की बात, श्यामा जी की बात, सखियों की बात सारी वर्णन करके मेरा ठाकुर सुंदर साथ को सुनाते हैं। दिल हुआ रोशन। चलो आगे। जो चर्चा ज्यादा करे, क्यों चर्चा ज्यादा करे? खुशहाल हो संयन। संयन, सेवा करो संयन की, सेवा कर। और सुंदर साथ, खाली चर्चा नहीं, आने वाले सुंदर साथ को खिलाना पिलाना, सारी चीज की व्यवस्था सुंदर साथ करते मेरा ठाकुर विशेष करते थे। यह मनोरथ उपजत, सुंदर साजी पूरी लीला हमारे सदगुरु महाराज। इस अभी तक के सीजन में, पहले जमाने में गैस नहीं थे, क्योंकि मेरा कम से कम रतनपुरी 54 से 60 साल हुआ होगा, 70 के साल से शुरू हुई। वहां के सुंदर साथ नौजवान सरकार साहब 2, 3, 4 पेड़ रख लेते थे आमे के, नीम के, और खुद कुहाड़ा लेकर के काटने जाते। अब सुंदर साथ थोड़ा उसको कुहाड़ा उठाने दे, तो खुद काटते थे। फिर 9 बजे 10 बजे पूरा पतीला भर के चाय और नाश्ता सुंदर साथ को खुद बैठ करके खिलाते थे। ये उन्होंने इसमें से लिया है, और हमने सिर्फ सुना है, हमने भी सुना है, उनके मुखारबिन से सुना, और भी हमने पढ़ा, और भी लिया कुछ नहीं है। मैंने देखा है, बंगाल स्कूटर था, स्कूटर खतौली जाते थे गेहूं लेकर के पिसवाने के लिए 14 किलो, इधर बंदूक लटका देते, शाम को स्कूटर लेकर के जाते थे, खुद सिर पे पाग बांध देते थे, आराम से। सिर्फ गादी पर बैठने के लिए सरकार नहीं बैठे, इतनी सेवा अपने हाथों से, अपने तन से, अपने सुंदर साथ की। और जहां सुंदर साथ खुद परोसने के लिए भी खुद स्वयं सरकार खुद निकल गई। जब तक स्वास्थ्य ठीक रहा तब कभी अपना रसोई पर्सनल कमरे में नहीं, सुंदर साथ के बीच में बैठ करके खुद भोजन आरंभते थे। कहां से लिया? इस वाणी से। जैसे मेरे राज्य ने राह दिखाई, उस राह पे चलने वाला यही साधी था, इसलिए हम उसको हादी कहते हैं, इसलिए हम उसको सदगुरु कहते हैं, कि जिन्होंने सदगुरु की चर्चा को सुन करके हमको इस राह पे चलाया है। कौन भाग कीजिए, चलो तीनों की सेवाई ध्यान के साथ। क्यों? कौन भाग कीजिए? सुंदर साथ की सेवा परमधाम में मिलने वाली नहीं है, इसलिए यहां जो मौका मिला है कर लो सुंदर साथ जी, फिर ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं। तीन भाग बंद की, चलो लगे करने विचार गोविंद भेड़े के काम में वहां ही खबरदार। चलो कहां से कमाए के,
अब गोविंद बेड़ा दोबारा भी आएगा, इसलिए गोविंद बेड़ा को छेड़ता नहीं वो सुंदर सा। गोविंद भेड़ा क्या है सुंदर सा जी? मतलब सबको गोविंद भेड़े के बाजार से छुड़वाए, और हम लोग गोविंद भेड़े में फंसाते जाते हैं। गोविंद भाई पटेल था, पहले छोटे छोटे गांव थे, और गांव के अंदर पटेल जो मुखिया होते हैं ना, वो अपना राज जमाने चलता, राज अपना जमाता था। मैं ही सरपंच हूं, मैं ही पटेल हूं, और मेरा ही कहना गांव वाला माने, हुक्म जमाते थे। ऐसे गोविंद भाई ने सबको इकट्ठा किया, मर गया तो जैसी करनी ऐसे बन, मर गया तो भूत बना। अब भूत बनने के बाद भी उन्होंने यही प्रबंध कहा कि मैं खुद भूत बना तो सबको भी भूत ही बना के रखो, सबको मेरे अंडर में रखो। अब उन्होंने एक गोविंद भेड़ा का बाजार बनाया, मार्केट जैसे आज की भाषा में तुम्हारा मॉल, मॉल में सारी चीज मिलती है, उसी तरह। तो अब उनमें क्या हुआ, जो भी जाए वो फंसे और भूत बन जाए। अब 3 आदमी निकले, और 3 आदमी कोई नहीं, एक जीव, एक ईश्वरी और एक ब्रह्म। ध्यान के साथ सुनो, गोविंद भेड़ा ने ऐसा बाजार बनाया कि जीव निकला तो जीव लालचू है माया के, और जहां वो चीज रखी थी उसको हाथ लगावे और वो भूत बन जाए। अब दूसरा नंबर वाला था चीची खाओ के भको खाओ, नहीं समझे, लो ना लो, मूर्ख में इतना सुंदर सजाया बाजार, लो तो भूत बन जाओगा, ना लो तो मूर्ख होगा। तो ये है ईश्वरी सृष्टि, करते बाहर तो निकल गई। और ब्रह्म सृष्टि वही है कि कितना भी बाजार सजा हुआ है सुंदर शादी, उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं करे। प्राणनाथ जी ने यह सिखाया है कि गोविंद भेड़ा के बाजार में से सबको छुड़ा करके धनी के चरणों में लाए, और राज्य के अनंत सुख को उनको दिया, उन्होंने दिया। करी मसलन बिहारी जी सो, अब करी मसलन बिहारी सो, लय दीवान गिरी वजीर हाथ। अब सुंदर सा जी कोई काम धाम तो था नहीं। एक दिन क्या हुआ, बिहारी जी को प्रणाम किया, वैसे कांटे की तरफ खींचते तो थे, क्या खींचते थे कि वो एकांत में बैठ, जो पता तो चलता है कि एकांत में बैठ करके सुंदर साथ को बोलो भाई, गुना तो वही है चर्चा सुनाने वाला, वही भी सरकार के साथ बीती हुई। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी, मेरे बड़े महाराज जी, मेरे सदगुरु महाराज कहते थे, जगदीश बड़े शौक ना कर, चर्चा सुनाने का शौक तुझे चढ़ा है ना, लेकिन तैयार रहना, जूते का हार भी तुझे दुनिया पहनाएंगी। पहनाया, ये बात भी वाणी में लिखी है। अब महाराज ठाकुर चर्चा करते थे और बिहारी जी को कांटे की तरह खोपता था। करते करते महाराज ठाकुर ने सोचा यार कि हट्ठा कट्ठा हूं, काम धंधा कर सकता हूं, तो मैं कुछ सुंदर साथ की सेवा के लिए क्यों 2 पैसा ना कमाऊं। दोनों ही थे मियां बीवी, महाराज ठाकुर और उनकी पहली पत्नी फूलबाई, बोलो मुंह से, फूलबाई, और उनके अंदर शीतल बहन। मैं आपसे पूछता हूं, फूलबाई के अंदर आत्मा किसकी थी? जोर से बोलिए भाई, मैं जिसको पूछता हूं। घर रहो, जाओ घर में। अमलावती की आत्मा। प्रभात सिंह जी, ये सब नोट करने की जैसी चीजें खाली भी तक सुनने 8 दिन वाली भी तक नहीं है। अमलावती की आत्मा, और ये भी प्रमाण मिलेगा सुंदर साथी, आत्मा तन बदल सकती है। आज तुम्हारे ऊपर जो आत्मा बैठी है, कल अगर तुम्हारा तन सही नहीं रहा तो उठ करके आत्मा दूसरे तन पर जाकर बैठती है। ये भी प्रमाण आपको वाणी में मिलेगा। तुम दारू पियो, तुम मटन खाओ, तुम शराबी बनो, तुम नशेबाजी करो, क्या उसके ऊपर आत्मा बैठेगी? ये प्रमाण वाणी में मिलेगा, चिंता ना करना। 2 मियां बीवी थे। अब करना क्या था सुंदर साथी, दिल में था कि मैं कुछ पैसा भी कमाऊं,
धनी का चुक भी लो और सुंदर साथ की। आज तो होते हुए भी पैसा निकलता नहीं है, और उनको दिल में ऊपर से उपजा कि मैं नौकरी करूं, चाकरी करूं, मेहनत करूं, कमाऊं, और सुंदर साथ की। आकर के बिहारी जी को प्रणाम किया कि महाराज श्री जी, श्री श्री 108 आचार्य श्री जी, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आया हूं। बोल भाई क्या चाहिए तुझे? कि अगर आप आज्ञा दो तो मैं दीवानगी की नौकरी करना। ओहो शाबाश, प्रणाम कर, 2 थप्पा लगा। और थप्पा वहां से चला आया है आज। 1 थप्पा नहीं, 2 थप्पा। क्या कि आंखों से कांटा निकल जाए, जरूरत ही नहीं थी उनको। कैसे वो यहां से जाए? ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, हुक्म दे दिया। अब महाराज ठाकुर ने नौकरी स्वीकारी, दीवानगी की नौकरी। नौतनपुरी जामनगर स्टेट के दीवान बने आप श्री महाराज ठाकुर। आया बोल लौकिक का। अब सुंदर सा जी माया का लौकिक का बोझ आया। फिर भी कान खोल के सुन लो, मंदिर में आना बंद नहीं कर दिया, चर्चा सुनना बंद नहीं कर दिया। आज हम बैठे, इतने बैठे ने, इतने में बानाबाजी बनाने वाले कई नियम में गिन के दिखा दो, एक एक को नाम दे करके मैं बता सकता। इतने इतने झूठे झूठे बहाने। नाचना नहीं तो आंगन टेढ़ा, वहां कापड़ी गुजराती में गए आ लोगों की भाषा में टेढ़ा है। नाचू नहीं तो आंगणों को काम करना नहीं है राज्य का, और बहानाबाजी बनाना है। इसलिए जरा ध्यान के साथ सुनते जाओ। उठे पिछली रात को, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। बोलो श्री। उठे पिछली रात को 3 बजे। जिसको सेवा की चिंता है, जिसको करनी है ने, उसको नींद नहीं आती है। और करना धरना कुछ नहीं है। और भैंसों की तरह, जानवरों की तरह भाई बड़े बड़े पौधे होते हुए करने को दीदार, करने को दीदार। बिहारी जी पास आए के, बिहारी जी के पास रोज आते थे नियमबद्ध, चरणों में प्रणाम करते थे, प्रसाद श्रीनामत लेते थे, चर्चा सुनते थे, चर्चा सुनाते थे, और थर्ड टाइम पे नौकरी पर चले जाते थे। 4 बजे नौकरी से छूटते थे, सीधा घर नहीं जाते थे, वापस मंदिर में आते थे, वापस प्रणाम करते थे, वापस चर्चा सुनते सुनाते थे, बाद में घर जाते थे। हमको तो घर खा जाता है यार, घर 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 घर। सुन लो जरा 4 चौपाई ध्यान के साथ। स्वरूप चर्चा सुन के, चलो स्वरूप चर्चा। तब आवे दरबार, तब आए दरबार। कारभार चलावे लौकिक। ध्यान इधर दो, ध्यान ना तोड़ो। सुंदर सा जी कौन सी मिले चल रही तो वहां का फोन उनका नहीं चलता था। स्वरूप चर्चा सुन के दोबारा चौपाई मैंने आगे बोल दिया, कोई गलत ना समझे। अमृत भाई ने ठोका ठोकी ज्ञान दिया है, ये चौपाई लिखिए। स्वरूप कौन सा? वही जो मैं बोला, स्वरूप सुंदर सनकोन। उससे आगे बिहारी जी को कुछ आता जाता हारी, इसलिए लिखा है स्वरूप सुंदर सोन के। तब आवे दरबार, तब आए दरबार, तब नौकरी पे चला जाता था। कारभार चलावे लौकिक। बिल्कुल सुंदर सा जी नौकरी भी बहुत निष्ठाबंद नौकरी करते थे। आखिर राज का नौकर था, कोई छोटा मोटा मामूली धंधा तो था नहीं। दीवानगी चलाना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। यह काम व्यवहार करते, यह काम करते करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, और पिछला 4 घड़ी मतलब 4 बजे वापस आ जाते थे। तब वहां से उठ के चलो आए के बैठे जमात सैयन। समझ पड़ी। फिर मंदिर आते थे, जमात यानी सुंदर साथ के बीच में आके बैठते थे। वहां चितवनी धाम की, तहां परम धाम का चितवन कराते थे सुंदर साथ जी महाराज ठाकुर श्री जी साहेब नौतनपुरी धाम में। और फिर बाद में चर्चा सुनाते थे, बाद में घर जाते थे। स्वरूप वस्त्र वर्णन, स्वरूप अवस्थर वर्णन, श्री राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार, सारा वर्णन करते, सिखाते, गाते बजाते अपने घर जाते थे। आहार स्नान करके, ये निजानंद संप्रदाय की प्रणालिका के अनुसार धर्म का ज्ञान, आत्म का खुराक लेकर के ईश्वर इस्लाम की, हैं, ईश्वर इस्लाम की, ईश्वर इस्लाम की गुजरत जानी खाक। अब मैं साथ इस्लाम का, अब मैं साथ इस्लाम का, करूं सबे एक फल। अब दिल में नौकरी चालू हो गई, क्रम भी चालू हुआ। अब दिल में हुआ सुंदर शादी। 3 साल हो गया। कितने साल? आपने तो 3 घंटा भी नहीं हुआ है।
3 बरस बीत गए, बिहारी जी के पेट का पानी भी हिला नहीं, कि बाप मर गए तो उसके पास कार्य तो करे कम से कम। ना एक पाठ रखा, ना पारायण, ना भोग, ना थाल, ना कुछ नहीं। अब दिल में सोचा, मैं कैसे सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, मैं कैसे मेला भंडारा करूं। मेरे सदगुरु महाराज के पीछे मुझे कुछ करना चाहिए। ये है सुंदर साथी सदगुरु ऋण शिकार, जिन्होंने हमको कुछ दिया है, हम उतना तो उनको वापस दे नहीं सकते, लेकिन उनका ऋण जो हमारे पर है, उनकी कृपा से हमारी आत्म जागृत हुई है, उसका कुछ न कुछ तो बदला देना चाहिए। इस भावना आई किसके दिन में? महाराज ठाकुर के दिन में, कि मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करो, वस्त्र भूषण पहराए के, और खाली नहीं, सबको बुलाओ, सुंदर थाल भोग भोजन कराओ, और सब सुंदर साथ को आभूषण, वस्त्र, भूषण, कपड़े पहनाओ, खूब सुख खुशियां मनाओ। क्योंकि कोई खाने वाला तो था नहीं, 2 ही थे मियाँ बीबी, तो कमाई दीवानगी थी, भरपूर कमा के रखी थी। सेवा करो सब साथ, से सेवा करो, मेरे सुंदर साथ की मैं सेवा करो, ये भाव आया। ये वाणी में इसलिए लिखा है कि ताकि आने वाले सुंदर साथ के दिल में भी एक कभी भाव आए। पैसा कमा के मर जाओगे, करोड़ों की मिलकत इकट्ठी कर लोगे, श्वास निकलने में इतने भी देर नहीं लगेगी, इतनी भी नहीं लगेगी। सोच लो सुंदर सा जी। इसलिए सेवा के बाद श्री जी ने ये बात वाणी में लिखी है, मोको धाम धनी ने, ध्यान के साथ सुनो ये चौपाई, मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, इनके पकड़ाए हाथ, मैंने सुंदर साथ का हाथ पकड़ा है, इसलिए मुझे जरूर सेवा करनी है। मायावी ने बैठ के, क्यों? मायावी ने बैठ के लाहा लेने अब, ये चौपाई किसके लिए है? मेरा ठाकुर के लिए। तुमको क्या लेना देना है सुंदर साथी? माया में बैठ के लहा लीजिए इत, माया में बैठ करके अगर ये सुंदर साथ की सेवा कर लोगे तो बिल्कुल सोने के अक्षर से लिखा हुआ है, इत ही भी धन धन है और उत ही भी धन। इससे आगे कोई सुख बीजा और दूसरा कोई बड़ा सुख इससे कोई आगे है नहीं। धाम में जागे पीछे, धाम में जागे पीछे ये ना होए कब, लो सुन लो, क्योंकि परम धाम में सेवा है नहीं, करनी नहीं है नहीं, क्या करोगे वापस आकर के? इसलिए यहां सेवा कर लो। इस वास्ते इस बात की, इस वास्ते इस बात की लूट भय करनी, लो, कर लो, लूटो लूटो लूटो, लुटाने वाले आ गए, जागो जागो सैया, जगाने वाले। लूट लो यहां सेवा, सेवा तुमको परम धाम में मिलेगी नहीं। इनसे प्रीत कीजिए, हाँ, ये तो नहीं होगा हमारे सुंदर साथ में। इनसे दुश्मनी कीजिए। क्या समझते हो सुंदर साथ? क्या सदगुरु ने सिखाया है? 2 ही चीज मेरे सदगुरु ने सिखाया है कि सुंदर साथ स्वयं राज्य का ही स्वरूप। सुंदर साथ तो थोबड़े को मत देखो, उनके गुण और अवगुणों को मत देखो, सुंदर साथ स्वयं राज्य का स्वरूप है। इसलिए लिखा है उनसे प्रीत कीजिए, प्यार कीजिए, प्रेम लीजिए और प्रेम दीजिए। ये व्यवहार अपने सुंदर साथ का लक्षण ये श्री जी ने वाणी में लिखा है। सगाई जान धाम अपनी, कहां की सगाई? परम धाम की सगाई। यहां दुनियादारी का संबंध छोड़ दो, माया का संबंध लो। गुण अवगुण तो हर किसी के अंदर होता है। सो सबे जाहिर में, सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, करो। ये भावना मेरा ठाकुर के दिल में आई, लाभ ले माया मिने, ये लाभ ले। महाराज ठाकुर श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी के दिल में ये भावना जागृत हो गई कि मैं एक करूं। धाम में बातें हो तब, सुंदर साथी, नहीं तो बात तो होगी धाम में, चिंता ना करो कि मैंने तुझे भेजा था किस लिए और तू क्या करके बैठी है और क्या कर रही है। एक अजमाइश साथ की, अरे यार, एक एक चौपाई में इतना रस है यार। जयकारा बोल दो, बोलो श्री। जय श्री बहन जयकारा नहीं बोले क्यों नाराज हो? बोलो श्री प्राणनाथ। ये अजमाइश साथ की क्या अर्थ करोगे? ये परीक्षा है सुंदर साथ की।
कि राज्य ने तुमको कितना दिया है, क्यों दिया है, और जिसको बेचारे को नहीं दिया है वो तड़प रहा है मैं सेवा कैसे करूं, और जो दिया है वो खजाना लपेट करके बैठा है। समझते हैं मैं मर जाऊंगा साथ लेके जाऊंगा, भूल जाओ। नारियल भी वहां साथ में नहीं आएंगे, वो भी सूखे होंगे। कर ले तो इकट्ठा, चार चार कमा ले तेरे घर में, कर ले इकट्ठा, कुछ नहीं होगा। जनी ने वचन लिखा है, ये अजमाइश, ये परीक्षा सुंदर साथ की हो रही है। कौन सी राची तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं कि जा रे सुंदर साथ, मैंने एक बाजू लालदास जी को 99 वाहन के मालिक बनाया और एक दिन लालदास जी को लोटा लेकर हाथ में कर दिया, वो भी मैं हूं, चिंता ना कर, लोटा वाला बना दूंगा। अगर 99 वाहन नहीं चलाएगा तो मोमिन की माया मिने, ध्यान के साथ सुनो चौपाइया, ऐसी बात नहीं है। मोमिन की माया मिने होत है पहचान, ब्रह्म सृष्टि की पहचान मोमिनों में है तो ब्रह्म सृष्टि, लक्षण है जीवों का, है तो सुंदर साथ, लक्षण है माया का। ये पहचान सुंदर साथ की यहां हो रही है। ऐसा जान के दिल में, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही। ओ सुंदर। एक कानजी भट्ट को तो आपने सुना, जो श्याम जी के मंदिर में भागवत की कथा करते थे। अब यहां दूसरा कानजी आया, एक साथी था, जैसे अपने सुंदर साथ प्रभात सिंह, हमारे राम सिंह, ऐसे कई सुंदर साथ सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे बेचारा निवृत्त एक सुंदर साथ था जिसका नाम था कांजी। बुला लिया, कांजी को कह दिया, भाई देख मैं नौकरी से फुर्सत नहीं होऊंगा, नौकरी तो मेरी जानी जरूरी है, लेकिन ये चेकबुक, ये ड्राफ्ट बुक, ये सारा कुछ किस्सा हिसाब आज से मैं तुझे सारा सौंप देता हूं, और सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। उनके लिए सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी, बड़ी ऊंची चीज खरीदना है। चावल भी बड़ी ऊंचे जात का, गेहूं भी ऊंची जात का, शक्कर बोरियां भर करके, शुद्ध घी जाम खंभालिए का, शुद्ध डब्बे बढ़ाना, मतलब सारी चीजें एक से एक चढ़ करके खरीदना है। पैसे की कोई कमी देखना नहीं है। इस सेवा का काम श्री जी ने कान जी को सौंप दिया। कछु ना पीछा देखिए, कछु ना पीछा देखे, कमना दोषित तू होगा, मैंने तुझे सारा कुछ सौंप दिया है। करते खर्च मिने साथ, मैंने सुंदर साथ के लिए खर्चा करना है, ये भावना मेरा ठाकुर के अंदर थी। मैं सब सौंपा तुम्हें, सुना, मैंने खाली मुंह से बोल दिया ना, चौपाई लिखे, मैं सारा खजाना तुझे सौंप दिया, तू जितना खर्चा करना चाहे इस पैसों से कर ले, लेकिन सुंदर साथ की सेवा में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। बिहारी जी को भूखा न, और साथ साथ बिहारी जी गादीपति बैठे, हमारे गुरुपुत्र, उनके लिए भी सुंदर वस्त्र, सुंदर श्रृंगार, और उनके दो साले भी है, संग जी और संग जी नाग जी को शौक था क्या, कटारी रखता था। तो मेरा ठाकुर देखते थे रोज, हजूरी खजूरी मजूरी न रोज बैठते थे, महाराजों के साथ होता है सुंदर साथी, तो उनके हाथ में कटारी थी। तो मेरा ठाकुर के दिल में आया कि भाई उनकी कटारी भी चांदी के मुट्ठे से, उस टाइम में कोई चांदी की कीमत भी नहीं थी लेकिन महंगी थी, चांदी के मुट्ठे मर करके सुंदर उनका हथियार भी बना देना। तमाम प्रकार की सेवा कांजी भाई को सौंप दिया। सब साथ के वास्ते, सब साथ के वास्ते किया बुलाने का इलाज, कहे बुलाने का इल्म। सबको जब पत्रियां भी लिखना शुरू कर दो कि 100 दिन अब यहाँ भंडारा होगा, यहाँ मेला होगा, यहाँ सुंदर साथ के 7 दिन 10 दिन 11 दिन का कार्यक्रम होगा। इस वास्ते साथ को किया बुलाने का हुक्म, किया बुला, सुंदर साथ को इकट्ठा करने का हुक्म हुआ। मैदा घी खाड़ को, मैदा घी खाड़ को इकट्ठे करो तुम, इतना सुंदर खरीदी करना, मैदा घी खाड़ जो भी चाहिए ऊंचे प्रकार की खरीदना। सामा लगे जोड़ने, अब कांजी भाई सामा जोड़ने लगे, धरे अपने घर में। बहुत सुंदर बात करो, जब मैं 2-4 चौपाई देख रहे, यहाँ कुछ दूसरा बदलना जाए प्रसंग, सामा इकट्ठे करने लगे। घर में मेरा ठाकुर का घर भी बड़ा था, तो सारी चीजें, गेहूं, खांड, शक्कर, घी के डब्बे, तेल के डब्बे,
सारी बोरियां भर भर के, क्योंकि जमात इकट्ठी कर दी थी सुंदर साथ की, तो बड़े भाव के साथ इकट्ठे कर दिया और यहाँ जमा करने लगे। सामा जमा होने लगी, सामा जमा होने लगी। कपड़ा मंगाया एक से। अब सुंदर साथ जी ये प्रसंग पूरा कर दो, उसके बाद कपड़ा मंगाया। कांजी को कहा भाई, पहले जामनगर में भगवती भाई कोई एक दुकान थी यार, जिसका नाम मैं भूल गया। जामनगर में एक बड़ी दुकान थी, जाम किसकी बोलते थे, उसका नाम भी था मेरे पास। ऐसी मेरे जमाने की बात करता हूं, उस टाइम में ऐसे जमाने था, वहां सुंदर कपड़े मिलते थे। तो कांजी को कहा जा सबसे ऊंची चीज कपड़े खरीद लिया। अब कांजी कितना भाग्यशाली और बुद्धिशाली था कि मेरा ठाकुर, यार जामनगर शहर में कौन सी थी बड़ी दुकान होगी जहां ऊंचे कपड़े मिलेंगे? उससे तो ज्यादा तू राज दरबार में रहता है, सबसे ऊंचे वस्त्र किसका होता है? राजाओं का। और राजाओं का वस्त्रों का थान तो तेरे राज दरबार में होंगे। तो ऐसा करना, एक कांजी भाई मेरा ठाकुर को ज्ञान देता है, उसमें से इतना मीटर कुर्ते का, धोती का और जो भी कुछ चाहिए ले लेना, और हिसाब किताब तो तेरे हाथ में, जमा उधार कर लेना, तेरे नौकरी के हिसाब से पगार में से कट जाएगा और हिसाब इधर हो जाएगा, तो बिल भी तेरे पास है सारा। सारा कुछ समझाया। शाबाश शाबाश कांजी, तेरी बुद्धि पर मैं बहुत आस किया भी ऐसा। अब मेरा ठाकुर ने कपड़े राज दरबार से लिए, ला करके कांची को दिया। इतना प्रसन्न हुआ, इतना कपड़े सुंदर उच्च जाति, जैसे अपने राज्य के लिए लाते तो कितना प्रसन्न। अब मेरा ठाकुर तो नौकरी जाता है, चांदी के मुठे का हथियार बनवाया। अब इतनी गैलछा आ गई, भाव विभोर हो गया, उसे रहा नहीं गया। तो वो तो नौकरी पर चला गया, वो सीधा चला गया गादीपति के पास, बिहारी जी के पास। ए बिहारी जी महाराज जय हो, प्रणाम हो। आइए कांजी, क्या बात है भाई? कि क्या बात है पूछते हो? मेरा ठाकुर सतगुरु महाराज के विषय भंडारा कर रहे हैं, थाल भोग कर रहे हैं। बाप मेरा और 12वां कोई करे? नहीं समझे? पिताश्री मेरा और भंडारा मेरा ठाकुर करे। एक बोला नहीं, अंदर जल गई। अरे इतना नहीं, ले देख ले, ओ गादीपति देख ले, तेरे वस्त्र के लिए उन्होंने कपड़ा लाया है। अब यार जी हैरान, ये कपड़ा आया राज दरबार से, राजाओं के कपड़े में। बस लगी आग। अब यहां से कारज कर रहा बनना था, और कुरान में जो लिखा था ये बात अब होने वाली है, लेकिन ये बात कल 3 बजे होगी, आज नहीं। आज समय पूरा होता है। यहां से लेकर के अब बिहारी जी महाराज वापस आते तो कृपा निधानों ने कृपा कर दी, राज दरबार में चिट्ठा भेज दिया कि और अंधे राजा तेरे राज लुटा रहा है, कुछ तलाश कर। अब राजा ने तलाश किया और मेरा ठाकुर के घर की कुर्की करवाई, रेड हैंड सारी चीजें पकड़ी गई। राजा ने देखा ही नहीं कि मेरा ठाकुर के किताब में से, हिसाब में से सारा पैसा कटा हुआ है, देखा नहीं। और सीधा हुक्म हो गया कि जाओ घर को कुर्की करो, यानी सील बंद करो, और मेरा ठाकुर और उनके परिवार को हफ्सा की जेल में, हफ्सा जेल को ही हफ्सा कहते, हफ्सा में भेज दो। ये प्रसंग अब कल होगा। यहाँ चौपाई दोहराते हैं, ये तो कारज कारण, ये तो कारज कारण है, धनी को करने, जो राज्य चाहते हैं वही होता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, राज्य ने इस दुनियादारी का भंडारा करने मेरा ठाकुर को भेजा नहीं था, इस वास्ते माया था, इस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय, हुआ धक्का इन समय। ये तो कारज कारण, ये तो कारज कारण, हे धनी को करने, हे धनी को करने, इस वास्ते माया का, इस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय, हुआ
धक्का इन समय, हुआ धक्का इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ, बंद कर दे। बोलो श्री निजानंद स्वामी।